है सवाल पूछना बहुत पसंद करते हैं। इंक्वायरी बहुत आम होता है, हमारे साथ भी होता है। हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ तो कितनी बार, मतलब आए आए रोज होता है कि मान लीजिए कि मैं मेट्रो में सफर कर रहा हूँ, है ना। हाँ, तो हिंदुस्तान में कई जगहों पे मेट्रो है। तो मेट्रो में सफर कर रहे हैं या फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, कोई ना कोई ये भगवा कपड़ा देखता है तो कोई ना कोई जरूर आ जाता है। अच्छा, आपको हाथ देखना आता है? हमारा हाथ देख के बताएंगे तकदीर में क्या है? कोई ना कोई जरूर टकरता है। कोई ना, मतलब इवन लाइक एयरपोर्ट में टिकट ले रहा हूं मैं, वो जो लड़की टिकट काट के दे देने के बाद, स्वामी जी आपको हाथ देखना आता है? तो ऐसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, ऐसे मैं ये पूना जब जा रहा था उस टाइम पे, तो मैंने वो टिकट लिया। तो वो लड़की सीधा सीधा, स्वामी जी आपको हाथ देखना आता है? तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि हाँ दिखाई दे रहा है। देखो ये 3 लकीरें जा रही हैं, ये क्या कहते हैं, आपको बीमारियां होंगी, ठीक है ना, आपकी मौत भी होएगी और आपको बुढ़ापा भी आएगा। अच्छा। क्या यही है ना फिर, बीमारी होएगी, बुढ़ापा आएगा, मौत भी होएगी। इतना समूह हो गया लड़की का। फिर मैंने उसको जो है छोटा सा फोटोग्राफ दिया, राधा कुंड का। यहाँ पे मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मैंने कहा ये रखो आप। तो फिर खुश हो गई, तो ठीक है। तो ये ना लगा, ऐसे लोग पकड़ते हैं, तो ये सभी को जो है ये मादी जो चीजें होती है, दुनियावी चीजें, ये पूछना होता है। हाँ देखो हमारी शादी कब है, हाँ देखना पैसा है कि नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, ये यही है। तो इसीलिए तो पूछते हैं, कोई पूछता नहीं है कि कृष्णा ये वो, बहुत ही कम लोग पूछते हैं। सब यही सब पूछते हैं, ठीक है ना। हमारे घर में, मैं ऑटो में एक बार जा रहा, आपके वहाँ चींची चींची कहते हैं ना उसको। तो हाँ, तो चींची में जा रहा हूँ, तो ऑटो वाला पीछे चला रहा है, सामने पीछे की तरफ देख दे, मैं कहा, भाई तू सामने देख भाई, ठोक देगा। तो कहता कि जी मेरे घर में बड़ी मुसीबतें हैं, फलाना है, ऐसा है वैसा है, आप कोई उपाय बता सकते हो? उपाय का मतलब है नुस्खा चाहिए। मैं भाई मेरे, अब हमारे पास तो मैंने दिखाया उसको, मैं तो हमारे पास तो यही नुस्खा होता है, हम तो यही नुस्खा है हमारा। तो गेटिंग वो पॉइंट, सो इट इज लाइक दैट। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये तो सबको पता है। नहीं, नहीं पता सबको, नहीं पता सब। अक्सर मिलते हैं लोग जो ऐसे हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं, अब आप सोच सकते हैं कि अच्छा ये तो आम लोग पूछते होंगे ना, हाँ भक्त लोग थोड़ी ना पूछते होंगे। हाँ, भक्त लोग थोड़ा सा कमरा बंद करके पूछते हैं। भक्त लोग जो है जो थोड़े ज्यादा सियाने होते हैं, वो कमरा बंद करके पूछते हैं। अभी हाल ही की बात है, मैंने श्यामानंद कृष्ण प्रभु को भी मैसेज किया था और रामेश्वर प्रभु को भी मैसेज किया था। मैंने देखा था, मतलब पाकिस्तान में मैं देख रहा था अभी, 1 महीना पहले की बात है, कोई श्राद्ध चल रहे थे, और मैंने देखा अचानक कितने जो है वहां पर प्रीचर खड़े हो गए, जो ये बताने लगे कि श्राद्ध क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने रामदेव प्रभु से और श्यामानंद प्रभु को मैसेज किया, ये पूछा कि प्रभु जी, मुझे लगता है पाकिस्तान के प्रीचर जो है, जो हालिया भक्त जो जिंदा है उनसे ज्यादा जो जा चुके हैं उनकी फिक्र, उनके लिए फिक्रमंद है। मुझे उनकी ज्यादा फिक्र है जो अभी यहाँ जिंदा है। सो इट्स लाइक यू नो व्हाई, बिकॉज सारा मादियात से जुड़ा हुआ है, सारा मादियात से जुड़ा हुआ है, तो इसमें रूहानी कोई, इसका कोई पहलू नहीं है। इसीलिए, बट अब देखिए प्रॉपर आप क्या लिख रहे हैं, व्हेन वन हैज लॉस्ट सच इंटरेस्ट, ये देखिए, वन वन हैज लॉस्ट सच इंटरेस्ट, जब इससे आपका जो है मन भर गया हो, उगता गया हो, मादी सवालात पूछने से जो है, आप पूछते पूछते जो है अब आपका दिल जो है वो भर गया है, मन भर गया है अब आपका, तब, और अब आप सिर्फ और सिर्फ रूहानी तालीबात के बारे में, रूहानी मौजूआत के बारे में पूछना चाहते हैं, सिंपली इंटरेस्टेड, ये रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको इस पे जो है रूहानी मौजूओं में आपकी दिलचस्पी रह गई है। ही, अब देखिए ये यहां लिख रहे हैं, ही इज क्वाइट फिट टू बी इनिशिएटेड, देख रहे हैं ये। तो अगर कोई ये पूछे कि किसकी दीक्षा होनी चाहिए, तो ये उसकी एक कसौटी है।
किसे दीक्षा लेना चाहिए, मैं कहूँगा होनी चाहिए तो चले छोड़ें, वो तो अलग चीज है। किसे दीक्षा लेनी चाहिए? दीक्षा उसे लेनी चाहिए जिसके दुनियावी सवालात जो है खत्म हो चुके हैं, और जो है रूहानियत की तरफ आगे अपना कदम बढ़ाना चाहता है, उसे दीक्षा लेनी चाहिए। प्रभुपाद से सवाल भी है ना, बहुत मशहूर है ये, तो ये चीज कि प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, क्या क्या सभी का गुरु होना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सारे जो प्रभुपाद के शिष्य हैरान हो गए, हैरत से देख लेना, अरे सबको गुरु नहीं चाहिए? प्रभुपाद ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। सिर्फ उसी को गुरु चाहिए जो रूहानियत में जो है जिसकी दिलचस्पी है, जो रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं, रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उसको गुरु चाहिए, बाकी को गुरु क्यों चाहिए? तो यही वही बात उसको प्रॉपर दूसरे तरीके से लिख रहे हैं। ही इज क्वाइट फिट फॉर बीइंग इनिशिएटेड, सिर्फ उसी वही जो है दीक्षा के काबिल है, जो मादी दुनियावी जो है, जिसके सवालात खत्म हो गए दिमाग में, अब जाके जो है ये नहीं, रूहानी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, उसको। यही है पांचवा भक्ति का 64 जो भक्ति के जो वो हैं जराए हैं, उसमें से पांचवा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में थोड़ा सा। ओके, इससे पहले यहां तक हो गया। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मैं अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, वही जैसे हम कल, जब जैसे हम लोगों ने कल किया था, उसी तरीके से हम आज भी हमारा कुछ ड्रामा या कोई कुछ जो है अभी होगा। अभी कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मैं अ, उस एक्सरसाइज की तरफ जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, यस 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 यस। सब लोग जो है, अब मेरी मेरी गुजारिश है, सब लोग जो है अपना वो उर्दू हैंडबुक खोल लें। मैं आपको पन्ना बताता हूँ कौन सा है, और उसके बाद जो है हाँ, हम लोग पहले सब लोग मिलके वो हिस्से पढ़ेंगे। वो हम पढ़ चुके हैं, वैसे मुझे पूरा यकीन है, वो तो हम पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ चुके थे वो। बस अब सिर्फ उसके बुनियाद पर जो है हम एक अ, वही नौटंकी करेंगे। अरे, क्या हुआ? एक सेकंड, मैं क्योंकि मुझे उर्दू और अंग्रेजी इकट्ठे देखना पड़ेगा, मुझे 1 मिनट की मोहलत दीजिए, मैं दोनों खोल लूं कि मैं पेज का अंदाजा दे सकूं क्या है। प्रभु, आपने ग्रहण का बताया नहीं कि क्या करना चाहिए विग्रह का। क्या करना चाहिए आप बताओ, आप क्या करते हुए बताओ, फिर मैं प्रभु, बताता हूँ। आज 3:30 बजे लगा था ना पाकिस्तान टाइमिंग, हाँ, तो हमने भगवान को खिला पिला के नाइटी पहना के विश्राम अभी करवा दिया है। अब 2 बजे अच्छा, खत्म होगा, तो 2 बजे भगवान को 3 3:30 में जैसे हम मंगल आरती के लिए उठते हैं, तो उठ के फिर भगवान का फिर से स्नान करके भोग लगाएंगे। ये तरीका ठीक है अच्छा, प्रभु? ये आप मुझे बताइए कि तरीका हाँ। ठीक है कि नहीं। भगवान के साथ भगवान जैसे सलूक करेंगे कि इंसान की तरह सलूक करेंगे? भगवान को भी ग्रहण लगता है क्या? भगवान का नहीं लगता, सही बात है प्रभु, पर हमारे घर के जो बड़े हैं ना, उन्होंने कहा ऐसा कर दो, तो हमने ऐसा कर दिया। जाहिर बात है, आपके जाहिर बात है, हर घर में जो है कोई ना कोई तो मुखिया होता ही है, और उसके अपने राय होती है। ठीक है ना, और कई बार उसकी राय माननी पड़ती है। तो किसी की राय मानना, जबरदस्ती मानना, और किसी की राय जो है खुद मानने में फर्क है। कई बार हमें ना चाहते हुए ऐसा कुछ करना पड़ सकता है कि जो जिससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर मुझे सच क्या ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, अगर भगवान को ग्रहण लगता है तो भाई आप हाथ जोड़ देंगे उनके सामने जाके। जी जो खुद अपने आप को ग्रहण से नहीं बचा सकता, तो आपको क्या बचाएगा? अच्छा, और कमाल की बात सुनिए, आज आप लोग सब अपने दफ्तर वगैरह गए थे क्या? स्कूल गए थे? हैं? जी गए थे प्रभु। ना? जी जी। मना करवा दिया था ना सुबह, मैंने जब बोला था कि सुबह 9:30 बजे क्लास कर लो, तो सबने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें स्कूल जाना है, हमें दफ्तर जाना है। तब जी तक जी। किसी को याद नहीं आया ग्रहण था। तो ये ग्रहण सिर्फ भगवान के लिए लगता है, सिर्फ भगवान के लिए ग्रहण लगता है। जब आपको पता होता है दफ्तर नहीं जाएंगे तो पैसे कटेंगे,
स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या कहते हैं हाजिरी नहीं लगेगी, ये पता है, ये बखूबी पता है ना। भगवान को ग्रहण नहीं लगता, है नहीं पता। तो देखिए इसके अंदर किस तरह, आप समझ रहे हैं, इसके अंदर एक खास तरीके की मुनाफिकत है, इस सोच के अंदर एक खास तरीके की मुनाफिकत है। भगवान को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है, हमें ग्रहण लग सकता है। आपको इतना है, आप बैठो घर के अंदर, आपको ग्रहण से इतना डर है, घर के अंदर बैठो ना। दफ्तर क्यों जाते हो, क्या कहते हैं, सारे काम काज क्यों करते हो, बैठो आराम से। ग्रहण में क्या होता है मालूम है? ग्रहण का मतलब है आप कहीं नहीं घूमने जाते, अंदर बैठते हैं, ग्रहण खत्म होने के बाद नहाते हैं, जाओ नहाओ करो, वो सब तो नहीं है। ये सारा पता है भगवान को कैसे उठ, सबसे पहले यानी कि भगवान की सेवा ना करने का बहाना मिल जाए तो क्या बात जी भैया। है ना। कोई बहाना मिल जाए, किसी के घर में कोई मर गया, भगवान को बंद कर दो। आपके वहां पे भी होता है ना इस तरह के ये ड्रामे, हाँ किसी यस के भैया। घर प्रभु में जो करते है हैं। कोई ऐसे कोई ऐसे मर जाए कराते तो हैं। उसको, हाँ जी भैया। हाँ, किसी के घर में, आप लोगों के घर में वहां पर लोग कुत्ता पालते हैं, जी बरो। घर में पालते हो ना, कि तो किसी के घर में कोई मर जाए तो कुत्ता बाहर निकालते हैं उसका घर से। नहीं नहीं बरो। तो आपके घरों में भगवान की हैसियत है कुत्ते से भी नीचे है? नहीं नहीं प्रभु, भगवान तो क्यों भगवान नहीं होते है? हैं ना। यही है ना, क्यों नहीं है? साबित हो गया ना। अगर मेरे घर में जो है मैंने कुत्ता पाला हुआ है और मेरे घर में कोई मर गया तो कुत्ता बाहर नहीं जाएगा, भगवान जाएंगे बाहर। जी प्रभु। मुनाफिकत है ना। और फिर क्या कहते हैं, ये तो भगवान का घर है, घर तो इनका है, ये मालिक है। और पहले ही मौके में जो है मालिक जो है, उस मालिक फारिग हो जाता है। जी प्रभु। तो ये सब चीजें सोचने वाली चीजें हैं। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो वो और तरीके का है, कर्म कांड करना चाहते हैं तो बिल्कुल यही तरीका होता है। कर्म कांड में क्या होता है, जैसे अभी 5 दिन पहले ही खत्म हुआ है ना, हमारे यहाँ जो नवरात्र खत्म हुआ है। तो हिंदुस्तान में क्या होता है, हिंदुस्तान के कई जगहों पर जो है, खासतौर पर ईस्ट में जहां मैं अभी बैठा हूँ, मायापुर में, बंगाल वगैरह इस एरिया में दुर्गा पूजा करी जाती है, दुर्गा देवी की पूजा होती है। और 10 दिन बाद जो है दुर्गा देवी को ले जाके जो है नदी में डाल देते हैं। 10 दिन तक जो उनकी पूजा होती है, 10 दिन पूजा के बाद जो है उनको ले जाके नदी में डाल आते हैं। उसी उसी तरीके से उससे 1 महीने पहले जो है, ये नॉर्थ इंडिया में, गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला बॉम्बे वगैरह जो एरिया, इस एरिया में गणेश पूजा होती है। तो जी गणेश चतुर्थी, गण 4 दिन गणेश जी की पूजा होती है। जी जी चौथे दिन के बाद जाके गणेश जी को जो है पानी में डालाते हैं, नदी में। जी। ठीक है ना। हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो नदी वगैरह में डालते हैं, एक बार आ गए तो आ गए। जी प्रभु। हाँ, अब भगवान हमारे घर आए हैं तो हमारी लाश निकलेगी, भगवान की नहीं। जी जी प्रभु। तो ये है तरीका, इसे कहते हैं नित्य सेवा। हमारा जो सिस्टम है सेवा करने का, भगवान को पूजा करने का, वो किसी के वजह से नहीं रुकता। तो प्रभु हम अगर रूटीन की आप तरह। नहीं हो पूजा करने के लिए, कोई और पूजा करेगा, पर पूजा होनी चाहिए। सेवा जो है, सेवा नहीं, सेवा में खलल नहीं आएगा। भगवान को रोज खाने को मिलेगा, उसी टाइम पे खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा उसी टाइम पे सोने को मिलेगा, जगाएंगे उसी टाइम पे जगाएंगे। भगवान के टाइम टेबल में कोई ऊपर नीचे नहीं होती, मालिक है वो। जी प्रभु जी। ठीक है, सो ये है तरीका, खत्म काम, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। प्रभु वो इस जी भाव से कहते हैं कि हमें ग्रहण लगता है तो हम अपवित्र हो जाते हैं ना, तो भगवान हाँ परम तो पवित्र है, तो हमारी जो हम्म, उनको टच ना हो कि हम अपवित्र ना हो जाए। करे टचअप, ना करे टचअप, मगर भगवान की सर्विस तो करनी पड़ेगी ना, तब तो करना पड़ेगा, तब टच का क्या तो मतलब है? प्रभु हम रूटीन की तरह इनकी कर सकते हैं, खाना पीना विश्राम और कैसे भगवान, करोगे, तो ये आप ग्रहण के हिसाब से भगवान की सेवा करोगे? वैसे कर सकते हैं ना प्रभु। तो जाहिर बात है ना, भगवान की सेवा 365 दिन एक जैसे होती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट टाइम प्रभु भगवान हम का क्या वैसे ही लेते हैं ना, करेंगे। ग्रहण ग्रहण किस पे लगता है, ग्रहण हम पे लगता है। ग्रहण, भगवान पे ग्रहण लगने का मतलब यह है कि भगवान पे, भगवान का जो चांद और सूरज पे भी काबू नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं आपने कभी नोट करा है, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। अब ये मैं क्या इसको, मैंने तो सोचा नहीं था कि ग्रहण पे कोई पूछ लेगा, मैंने तो एवं ही एक, बिल्कुल नहीं, मैं सच बता रहा हूँ कसम से, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि ग्रहण पे बात कर देगा कोई। बट अगर जो है, अ,
एक सेकंड, एक सेकंड, मैं कुछ खोलता हूँ और उससे आपको कुछ नारायण डॉट इमेजेस, मैं जरा, हाँ हाँ हाँ, मिल गया। एक ही में ऐसा इमेज चाहिए था जिससे मैं अपना जो मैं पॉइंट जो है समझा सकूं आपको, ताकि वो बात, अरे इसमें भी वैसा नहीं है। एक मिनट, मैं ठीक से, मुझे एक मिनट मौका दीजिए, मैं आपको वो चीज एक बार दिखा लेना चाहता हूँ ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए। हाँ, ये रहा, क्लासिक तस्वीर है ये। क्लासिक तस्वीर बन जाती है तो कई बार नहीं मालूम होता कि ये है क्या, इसके पीछे ये क्या है। इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी ना आपने, सबने देखी नहीं देखी ऐसी तस्वीरें, यस यस प्रभु प्रभु। देखिए। है ना? है ना? जी आम जी प्रभु। तस्वीर है ना ये, स्कॉट में कम बनती है ऐसी तस्वीर, पर आम तौर पर ऐसी तस्वीर होती है ना। तो कभी किसी ने जो है ये सोचा है कि ये क्या होता है, ये जो पीछे जो है, ये जो पीछे है ये क्या है, अंदाजा है? सूर्य प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, यानी कि सूरज का जो तेज है वो भगवान से आता है। जी प्रभु। भगवान का तेज जो है वो इतना तेज होता है कि सूरज का तेज जो है कम पड़ जाता है, तभी सूरज पीछे जी प्रभु। है। भगवान को क्या ग्रहण लगना है? ठीक, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये वो जाहिल बात करते हैं जिनको कुछ नहीं पता। और होता क्या है कि एक मुसीबत ये है कि सिर्फ वो जाहिल नहीं होते, हम भी जाहिल होते हैं। तो हम डर जाते हैं बहुत जल्दी, सबको अपनी पड़ी होती है ना, यार कुछ ना हो, मेरे को कुछ ना हो। ठीक है? तो इसीलिए तो इन सब चीजों बेकार की बातें नहीं, भगवान की सेवा नहीं रुकती है। आप अपने लिए एहतियात बिल्कुल बरत सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, मगर भगवान की सेवा नहीं रुकती है, किसी भी सूरत में नहीं रुकती है। और सेवा का मतलब है जिस टाइम पे भोग लगेगा उस टाइम पे भोग लगेगा। हरे कृष्ण प्रभु। भगवान का भगवान का खाना अपवित्र नहीं होता। जब आप उस पर तुलसी डालते हैं सब खत्म हो जाता है, उसका सारा इफेक्ट। चले आगे। थैंक यू प्रभु, जी थैंक प्रभु। यू। थैंक यू। अब हम करेंगे, अब वो जो पेज नंबर मैंने बोला था वो मैं निकाल चुका हूँ, वो अंग्रेजी में निकल चुका, एक मिनट मैं उर्दू में निकाल दूं जरा। अब सब लोग ये पढ़ेंगे। हमारे बीच में राम यज्ञ प्रभु आ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच। अरे कहाँ चले गए? आए थे चले गए। ओके, एनीवे कोई बात नहीं। आ, हाँ, ये आई थिंक यही वाला है, नहीं ये वाला नहीं है, इसके आगे है। ओ कृष्णा, उर्दू नहीं पढ़ने आने की वजह से जो है इतना बेवकूफ बनना पड़ता है मुझे। अच्छा, पता लग गया कौन सा है। मैं पेज नंबर निकाल रहा हूँ, फिर आपको पेज नंबर बता दूं क्या है। ये तो कल हो चुका था। हाँ, ये रहा, आ गया। देखें, ये पेज नंबर है आपके बुक में 66। ये हमने कल पढ़ा था, राइट? 66, 67, 68, आपको याद होगा कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। याद आ गया? याद आ रहा है? देखो, है ना? हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये तो हम कल पढ़ चुके थे एक बार, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ूंगा, ठीक है? अब सवाल देख लें इसके बुनियाद पर, और वो हम करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं खूब मजा आएगा, ठीक है? सवाल जो है वो ये है, ध्यान से सवाल को समझिएगा, क्योंकि आप लोग 4 ग्रुपों में बटेंगे अब। 4 में, एक नहीं, 2 नहीं, 4। जनरली 2 में बटते हैं ना, पर इसमें 4 में बटेंगे, क्योंकि 4 सवाल है, ठीक है? ये देखिए, एक नाटक करके दिखाना है, ठीक है? सब लोगों ने एक नाटक करके दिखाना है जिसमें आपको ने दिखाना है एक शिष्य का, एक शिष्य का, ठीक है ना? ओहो,
एक सेकंड। एक शिष्य का गैर मुनासिब जो है बर्ताव, ठीक है। आप लोग शिष्य हैं और आपका गैर मुनासिब बर्ताव किस किस के साथ? पहला, अपने गुरु के साथ, खास तौर पर अगर वो दूसरे जेंडर का हो। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई शिक्षा गुरु है, वो माता जी हैं या माता जी हैं, उनका जो शिक्षा गुरु है वो प्रभु जी हैं, ठीक है। उनके साथ गैर मुनासिब बर्ताव किसके बुनियाद पर? बुनियाद वो है, वो जो 2 पेजेस अभी आप लोगों ने कल पढ़ा था, याद है ना? ये वाला ये इनको इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? इनको इस्तेमाल करना है, ये सारे पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं। इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए वो नाटक आपने बनाना है जिसमें गैर मुनासिब तौर तरीके दिखाने हैं। एक ग्रुप है जो सिर्फ ये दिखाएगा कि गुरु जो कि अगर किसी और जो है जेंडर का है तो उससे गैर मुनासिब बर्ताव कैसा होता है। दूसरा ग्रुप दिखाएगा अपने गुरु और गुरु के जो गुरु भाई और गुरु बहन आए हुए हैं, मान लीजिए आपके गुरु के दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु के गुरु भाई और गुरु बहन आए हुए हैं, उनके साथ जो है कैसे गैर मुनासिब बर्ताव होता है, बदतमीजी जो भी है, ठीक है ना, या उनका जाहिरी बात उनका एहतराम ना करना, तो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप है वो दिखाएगा आपका शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों इकट्ठे मौजूद हैं एक जगह पे और आप वहां मौजूद हैं और आप दोनों के साथ ही बदतमीजी से पेश आएंगे। या वो बदतमीजी कैसी है, वो जो किताब में लिखा हुआ है उसकी नफी करके दिखानी है, यानी उसका उल्टा करके दिखाना है जो किताब में लिखा हुआ है। और आखिरी, अगर गुरु जो है खास गुरु के जो है जो परिवार के जो गुरु के खानदान के अगर कोई लोग हैं, मान लीजिए आपके गुरु जो है वो गृहस्थ आश्रम में है, ठीक है ना, तो गुरु के जो दूसरे खानदान में जो दूसरे लोग हैं, मान लीजिए गुरु के जो है की माँ है या गुरु की पत्नी है या गुरु के बच्चे हैं, उनके साथ जो है बेअदबी करना, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। कर लेंगे? भेजो भेजो, क्या कहते हैं, चैट में सवाल भेजो। प्रभु जी समझ नहीं आया? अरे ये तो निखो जिला माँ जी के जवाब आया, कर लेंगे। थैंक यू माता जी। ओके, पहली बार कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ। गुड, वेरी गुड। में कोई तो सवाल है हम क्या इस क्लास को जो है हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है। इनमें पहला कई ग्रुप सवाल बेअदबी जो करने पहला वाले ग्रुप हैं। होगा जो पहला ग्रुप होगा वो पहला करेगा सवाल। मैं दोबारा सवाल आपके सामने दिखाता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चारों सवाल या अन्य लिखने की जरूरत नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं चैट पे भेजता हूँ, चक्कर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैं पूरा ही भेज देता हूँ, कॉपी, और इस वाले चैट पे भी भेज रहा हूँ और आपके व्हाट्सएप चैट पे भी भेज रहा हूँ, ठीक है। अर्जुन प्रभु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है अर्जुन बात। प्रभु, प्रभु यस जी प्रभु जी। मैं ना ये हाँ, मैं ना आपको ये चैट पे भेज रहा हूँ, ये अभी इनके ग्रुप पे भेज दीजिए। यस प्रभु ये जी, तो ओके। अभी चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग करेंगे तो भूल, मैं डायरेक्ट कैसे भेजूं इनको, तो आप इनको डायरेक्ट भेज दीजिए। जी मैं जी, तो मैं भी। चैट पर मैसेज भेज रहा हूँ। ओके गया, प्रभु। और आपके पास व्हाट्सएप पे जाता है अर्जुन प्रभु, ये रहा, गया। अरे जा, ठीक है, गया ना? यस प्रभु जी, आ गया व्हाट्सएप में, हमारे ग्रुप में भी आ ये गया। ना एक इमेज आ रही है, एक इमेज आ रही है, वो इमेज भेजना। ये जो है ना, ये इसमें जैसे ना एस वगैरह सारा बिगड़ा हुआ है, वो इमेज ठीक होगी, इमेज वाला भेज दो, ठीक है प्रभु जी। भेज दिया? जी प्रभु जी। मैं ग्रुप तोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप तोड़ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है प्रभु तो जी। मैं सबको जो है, अब 4 ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप पहला करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरा, तीसरा ग्रुप तीसरा, चौथा ग्रुप चौथा, ठीक है। मैं ग्रुप तोड़ रहा हूँ
और आपको जो है ये बनाने के लिए कितने मिनट दूं मैं? 20 मिनट काफी है? ठीक है, 3 पेज है, 20 मिनट है, 4 4 5 5 लोग होंगे, बना लीजिए, क्योंकि ना उसके बाद सबको प्रेजेंट करने में भी टाइम चाहिए होगा। नहीं नहीं, 30 मिनट से दे सकता। 30 मिनट में तुम्हें प्ले बनाने में दे दूं, 30 मिनट तुम करने में कर दो, फिर क्या आधे घंटे की क्लास होगी? 20 मिनट काफी है प्रभु जी। मैं 20 मिनट दे रहा हूँ, नहीं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, पार्थ प्रभु को। जी जी। मैं नहीं दे सकता 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा। जल्दी जल्दी अकल लगाओ। ये गया। चलो सारे फटाफट जा कर जाओ। ठीक है, 20 मिनट बाद मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप के मेंबरान से प्रार्थना है ग्रुप ज्वाइन करें। रत्नांगी लक्ष्मी देवी दासी माता जी, शिवानी माता जी हैं, किशोर कुमार हैं, और यहाँ पे अर्जुन दास। असल में मैं नहीं हूँ, मेरे साथ ये साकी भाईजान बैठे हुए हैं, तो ये आपके साथ ग्रुप में होंगे। हरे कृष्णा। अपने अपने माइक्स ऑफ और म्यूट करें ना प्रभु। सब लोग अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए, आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं, हम डिस्कस करिए ना। सवाल इसमें लिखे हुए मैं लिख रहा था, उसको लिख दीजिए, उसका नाम की मैं बताऊं। माता जी आप, हाँ ऑन करें माइक्स। ठीक हो गया। सब लोग अपने अपने माइक्स ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारे ऑनलाइन है ना जो हरे कृष्णा। ग्रुप की सवाल फैमिली आपका के ये साथ आया है, है, चौथे ग्रुप में हमारा ग्रुप है 4। ठीक है, आपके बताइए। साथ इस चौथे ग्रुप में ये भाईजान हमारे साथ, मेरे साथ बैठे हुए हैं, साकी भाईजान, साकी राम। तो ये आपके साथ होंगे अटैच में। आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि गुरु की फैमिली मेंबर अगर आपके सामने बैठे हों और गुरु भी मौजूद हो, तो आप उनके साथ मिसबिहेव करना है आपने। अगर गुरु आपके गृहस्थ आश्रम से हैं तो जाहिर बात है उनके साथ उनका परिवार होगा, उनकी फैमिली होगी, बीवी बच्चे भी होंगे, या उनके भाई होंगे, कोई भी उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके बड़े बहन भाई में कोई भी हो सकता है। तो अगर वो हमारे सामने आते हैं तो हम उनको कैसे, मतलब अपना रूड बिहेवियर दिखाना, हमने अच्छा और बर्ताव नहीं करना उनके साथ, तो किस तरह से हम ये चीजें करते हैं, क्या चीज उसमें हम क्या 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 उनका अपमान कैसे कर सकते हैं। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे, हाँ और गुरु की आमद पर गुरु की आमद पर इनसे आगे आगे चलेंगे, और उनकी इजाजत के बगैर उनके आगे से हट जाएंगे। हाँ। देखिए ये सारा तो ये है तरीके का अच्छे और ये बड़े, अब इनको पढ़ लीजिए और पढ़ के ना फिर इनको जवाब भी दीजिए, आप उसमें डिस्कशन भी कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। हमारे ग्रुप नंबर 4 में कोई लोग पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं मेरी आवाज को? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी सुन रहे हैं ना? आप अपने माइक्स ऑन कर लीजिए। सब लोग क्यों ऑफ करके बैठे हो? आपस में डिस्कशन करनी है ना, ग्रुप डिस्कशन करें। पेज हरे नंबर कृष्णा। दे रहे, एक पेज एक बंदा पढ़े, दूसरा पेज अगला बंदा पढ़े, तीसरा पेज अगला बंदा पढ़े। ऐसे 10 मिनट में सब लोग पेज पढ़ लेंगे, 10 मिनट में डिस्कशन हो जाएगी। हरे कृष्णा किशोर प्रभु। जी प्रभु जी, हमने जी पेज जी पढ़ प्रभु। लिए, अभी हरे पॉइंट्स कृष्णा। निकाल रही थी बस। देखिए ना, अब ये इस तरीके से हर बंदा पूरे पूरे पेज पढ़ रहा है। आप पेज डिवाइड कर लीजिए। 4 लोग हैं तो 4 पेज डिवाइड कर ले। एक बंदा एक पेज पढ़े, उसमें से वो बताए उसने क्या कुछ पढ़ा, फिर दूसरा बंदा दूसरा पेज को डिस्कस करे। इस तरह से ग्रुप में जल्दी काम हो जाता है। सवाल की समझ आ गई सबको? क्या सवाल पूछा गया है? गुरु महाराज की फैमिली से मिसबिहेवियर करना। जी प्रभु। गुरु महाराज की फैमिली से माना मिसबिहेवियर करना। यस यस यस, यही जी। यही क्वेश्चन है हमारा। जी प्रभु, जैसे उनकी कोई फैमिली मेंबर से तो उनके अदब एहतराम नहीं करना, यही सब है ना? जी जी बस बिल्कुल। 67 पेज पे प्रभु लास्ट पॉइंट है ना, जो वो बस हमें करना, उस पे करनी है डिस्कशन। जी बोलिए, क्या है वो पॉइंट? 67 निकाल के। यही है। हाँ, क्या है लास्ट पॉइंट बताएं। गुरु की गुरु की बीवी, बेटे और रिश्तेदारों को भी गुरु की तरह अदब व एहतराम पेश करना चाहिए, मगर इनके बेटे का स्नान पांव धोना, उनका बचा हुआ खाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एहतराम की बात करें तो हमें इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव करना है, ऑपोजिट। यस, कुछ बताएं आप। शेयर हो जाए, सामने आ जाए देखो। अच्छा, पहले तो अपना ग्रुप लीडर बना ले। आपके ग्रुप से कौन प्रेजेंट करेगा इसको? अच्छा, हेलो हरे कृष्णा प्रभु। जी जी, हरे कृष्णा माता जी बोलिए। प्रभु हम जरा एक दफा सवाल रिपीट कर देंगे, जरा सवाल है ना, थोड़ा सा वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ना। सवाल ये है, सवाल हुआ अगर लुगाई सुनिए जी, आप सुने। जतिन प्रभु आप मौजूद हैं यहाँ पे ग्रुप में? जतिन प्रभु वीडियो अपना माइक अनम्यूट कीजिए ना आप भी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सवाल ये है कि आपने अपने गुरु की फैमिली के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार करना है। गुरु की फैमिली से मतलब उनकी पत्नी है या उनके बच्चे हैं या उनका कोई भाई बहन, कोई रिश्तेदार, उनका कोई भी करीबी उनके घर में से कोई भी आता है तो वो जी, गुस्से में, तो हमने उनके साथ बदतमीजी से पेश आना, मतलब व्हाट्सएप में नामुनासिब फोटो सलीका अख्तियार करना है। ये है सवाल। अब समझ आएगा। धन्यवाद प्रभु। एक और सवाल हरे कृष्ण। हाँ, उर्दू अपोजिट दे दो ना बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ग्रुप में लीड कौन करेगा इसको? जतिन प्रभु आप हैं, मौजूद हैं? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप लीड नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर थोड़े हैं, बस आपको सिर्फ ये कहना है कि ना गुरु आए और गुरु के साथ फैमिली मेंबर्स भी हैं उनके, तो चलें गुरु को और गुरु की फैमिली मेंबर्स को नमस्कार करें और मतलब कि थोड़ा प्रसादम के बारे में पूछें। तो जब हम अपनी पॉइंट्स रखेंगे कि गुरु आए हैं, हमें सिर्फ गुरु का करना, उनके फैमिली मेंबर्स का क्यों कर ठीक है, तो ये मतलब ऊपर मैंने तो लेकर कुछ नहीं जाएंगे और करना, मैंने ग्रुप में आपके साथ हमारा साथ पार्टिसिपेट नहीं देंगे करना। सेवा भक्ति में, तो हम उन्हों की फैमिली का क्यों अदब? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपने ग्रुप में पहले लीडर बना ले। लीडर किसको बना रहे हैं आप? कौन प्रेजेंट करेगा आपके ग्रुप से पूरा? 4 लोग हैं आप। जी जी 5 प्रभु है जी। सॉरी। तो हरे कृष्णा कौन सा ग्रुप लीडर आप बन जाओ। मैं अभी तैयार तो कोई यहाँ पर लीड करेगा या फिर मैं ही करूं? यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई आप में से लीड कौन करेगा? जतिन कुमार। नहीं नहीं, ये माता जी, क्या नाम है इनका? शिवानी माता जी। शिवानी माता जी, शिवानी माता जी। इन्होंने पहले भी ग्रुप में कर चुके हैं ये कई मर्तबा। जी जी प्रभु मैंने कर लिया है, तो ऐसा करें जतिन प्रभु है ना, जतिन प्रभु को देंगे। जतिन प्रभु जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कोई बात को ऑन ही नहीं कर रहे माइक।
नहीं जतिन प्रभु कर ले आप तो किन- जतिन करोगे आप? बेटा यहाँ आज चालू मैं पॉइंट्स करूंगी ना प्रभु, अगर कोई लीड करेगा तो मैंने पॉइंट्स अभी देखिए ये किशोर कुमार किशन प्रभु जी आ गए हैं हमारे साथ जतिन प्रभु जी के नंबर से ग्रुप में ज्वाइन। आप में से कौन लीड करेगा ये बताइए, आप में से। मैं नहीं हूँ लीडर, आपका किसी का भी लीडर नहीं हूँ मैं तो वैसे ही आपके साथ, ये भाईजान है मेरे साथ जो बैठे हुए, ये आपके साथ पार्टनर है आपके। गुरु भाइयों का एहतराम ना करना, जो गुरु के भाइयों का एहतराम ना करना, अलग अलग उनके साथ जी। कुमार किशन प्रभु आप करेंगे लीड? नहीं, शिवानी माता ही करेगी। अच्छा शिवानी माता जी करेंगी। गुरु रत्नानी माता जी आप करेंगे लीड? गुरु के फैमिली लीडर को, आप बनना चाहेंगी? गुरु की फैमिली को आम इंसान समझना, वहाँ गुरु की फैमिली ने माना उतरो आदर देना, गुरु ने दी। रत्नानी माता जी आप बताइए क्या आप लीड करेंगी? ये खोलो, गुरु की फैमिली को आम इंसान समझना, हालांकि वो आम कौन सा गुरु भी करे मना हमारे नालो चलो गए। गुरु के बेटे बीवी रिश्तेदार में जाना शिष्य का बर्ताव। जी बताइए रत्नांगी माता जी आप लीड खास करेगी? पथिक चाहिए अपने माइक को ऑनम्यूट ये करें। तो उल्टो खड़ा हो, गुरु रे माना रिश्तेदारों को आम इंसान कह समझना। रहे जी जो भी आप बनाएंगे ग्रुप में सोलो आते हैं पूछे तो मैं कुछ हे भी काल आपको मेरे कहता। ठीक है शुरू थे अभी 4 लोग हो गए हैं। शिवानी माता जी को मुझे लगता है नेट चला गया। चले ठीक है। आपने ग्रुप लीडर बनाया किसको? 4 पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, अगर मुझे बनाना है जी तो बना दे। बोले 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 हाँ बोले जी मैं लीड कर रहा हूँ। शौकत लाल पहले आपसे साकी तीन प्रभु है ना। हरे कृष्ण। ये उनका उल्टी करना। इन आपको प्रोजेक्ट करना है ना आपने, तो जी। कैसे प्रोजेक्ट करेंगे वो पॉइंट बताएं किया हुआ है ना। कर लिया। इसमें लिखा हुआ है कि चले उसका भैया आप अपने लीडर बचा को हुआ बता दें, मैं खाना लीड कर रहा हूँ फिर नहीं बताएं। खाना चाहिए। मैंने लिखा है खाना चाहिए। गुरु बनने गुरु के बेटे का स्नान पाँव नहीं धोना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है धोना चाहिए। गुरु की बीवी बेटे को गुरु समान समझना चाहिए, लेकिन मैंने लिखा है नहीं समझना चाहिए। गुरु के समान नहीं समझना चाहिए। तो ये तो आप ये समझ नहीं रहे, तो इसको ड्रामा के तौर पे कैसे पेश करोगे? ये पॉइंट थोड़ी बताने हैं आपने, एक ड्रामा तकरीबन करना चाहिए। वो गुरु जी मुझसे पूछेंगे ना, या कोई भी दूसरे ग्रुप का बंदा मुझसे पूछेगा। हाँ जब वो पूछ रहे तो आपने बयान करना, कैसे बयान, क्या बयान करोगे? यही बयान गुरु करिए। क्या करोगे? भाई मैं नहीं करूंगा इस तरीके से, ये आपने बताया। गुरु के बेटे और जो है ना गुरु के समान मैं नहीं समझता। उससे करोगे क्या? गुरु की देवी का मान सम्मान मैं नहीं करता। लक्ष्मी माता जी, कृष्ण कृष्ण प्रभु जी और किशोर प्रभु जी, आप लोगों ने अपनी पॉइंट्स लिखी है या कुछ डिसाइड किया है क्या बोलना है? तो आप बता दें मुझे, मैं ही लीड कर लेती हूँ ग्रुप, अगर कोई नहीं कर रहा है तो। बताए मैं कर रहा हूँ, बोलो। नहीं बस कर। आप हिम्मत करो ना, इसलिए आओ। वो तुम देखो ना, गुरु चलो महाराज अपने की पॉइंट फैमिली को बताओ, आम उनको माता इंसान जी को बताओ। क्या बताऊं? प्रभु आप कर रहे हैं तो ठीक है, बेहतर है, बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे मैं नहीं कर सकता, आप सुनिए मेरी बात, मैं आपका ग्रुप में नहीं हूँ। मेरे साथ जो ये जी आपके साथ मेरे साथ जो बैठे ना भाई, जी जी प्रभु, मैं उन्हें ही कह रही हूँ, उनका दरअसल मुझे नहीं पता नाम वगैरह, तो मैं उन्हें ही कह रही थी कि प्रभु आप कर रहे हैं लीड तो बेहतर है। साकी लाल इनका नाम है, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखे हैं इन्होंने, सुन लीजिए इनके भी। माता जी मैंने पॉइंट लिखे हैं 4। गुरु की बीवी बेटे को गुरु का समान नहीं समझना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है समझना चाहिए। इसका अपोजिट देना है ना, गुरु के बेटे का स्नान जी पाँव नहीं धोना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है धोना चाहिए। इनका बचा हुआ खाना मैंने लिखा है खाना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है नहीं खाना चाहिए। ये 4 पॉइंट मैंने दिए। जी इससे ठीक है बेहतर, प्रभु हाँ जी, इससे जी, बेहतर मैं कोई दे सकता है तो वो। ये लिख लिया है, नोट कर लिया है जी प्रभु जी। जी
आप लोगों ने प्रभु जी आप अपनी थोड़ी पॉइंट्स दोबारा रिपीट करेंगे? करें दोबारा। जी, पहले नंबर पे लिखा हुआ है कि गुरु की जो आप लिख बीवी, वही बताएं। गुरु की बीवी बेटे को गुरु के समान नहीं समझना चाहिए। और गुरु के बेटे का स्नान पांव नहीं धोना चाहिए। इनका बचा हुआ खाना खाना चाहिए। यहाँ होगा नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। चलो ठीक है प्रभु जी। उसमें है नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमने कहना खाना चाहिए। और इसके अलावा कोई गुरु का भी उतना ही अदब व एहतराम पेश करना चाहिए। लीडर कौन होगा डिसाइड? आप करेंगे या फिर वो करेगी माता जी? बस माता जी को नोट करवा आप बोल दीजिए फिर बताएंगे कि लीडर आप है। माता जी आप लीड करें, ये पॉइंट भी आप नोट कर रहे और अपने भी जा रही है बात जी चलिए। जी ठीक है। हाँ, लक्ष्मी माता जी आपने कुछ पॉइंट्स लिखी हैं, और कृष्ण प्रभु जी और किशोर प्रभु जी आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स निकाली हैं तो बता दे प्लीज। गुरु महाराज की फैमिली को आम इंसान समझना। प्रभु जी किशोर प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी, हरे कृष्णा। आपके साथ माता जी बैठे ना, इनको बोलने दें, इनसे पूछेंगे इन्होंने हाँ क्या हाँ नोट किया है। आप जरा इनसे बुलवाए ना कृपा हाँ, करके। जी जी प्रभु। गुरु महाराज की फैमिली को आम इंसान समझना। गुरु महाराज की फैमिली को आम इंसान समझना चाहिए। हरे कृष्णा। जी 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 माता जी आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छा। आप बोलिए, हिम्मत करें, और बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, बोलिए। गुरु महाराज की फैमिली को आम इंसान समझना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और गुरु महाराज की फैमिली को नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बोलिए। कुमार कृष्ण प्रभु आपने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं तो बताइए। गुरु महाराज की फैमिली को आम आम इंसान समझना चाहिए। कृष्णा प्रभु उनको इग्नोर करना चाहिए। सही है। ये वैसे तो ना एक प्रभु जी ने क्या कहा है कि एक ड्रामा पेश करना है, ड्रामे की तरह। तो हम लोग सिर्फ ये पॉइंट ही बताना शुरू कर दिया, भाई ये पॉइंट है, बस ये पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट। इसे ड्रामे में होता है, क्या होता है कि जैसे गुरु महाराज आए, उनके साथ उनकी फैमिली भी आई है, तो गुरु के साथ उनका एहतराम करा, बाकी किसी को पूछा ही नहीं, और उनके साथ ही बैठ गए खाना खाने के लिए दूसरे लोगों के साथ। जैसे गुरु की पत्नी है तो उनके साथ ही, उनकी सीट पे, उनके सोफे पे उनके साथ ही इकट्ठे जाके बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि ड्रामाई सूरत में अब इसको किस तरह पेश करोगे, ये तो पॉइंट है जैसे बता दिए भाई ये नहीं करना चाहिए। इसको अमली तौर पर जब आप करोगे तो करके कैसे दिखाना है, ये है असल सवाल। आपको टास्क ये दिया जाता है। कोई भी चीज को समझ नहीं पा रहा, वो बस पॉइंट ही पॉइंट बताने में, लेकिन इन पॉइंटों का अदा कैसे करना, अदायगी। जैसे अब आपसे पूछे भी आप बड़े खुश हैं, तो आप अपनी खुशी को कैसे इजहार करेंगे? कृष्ण प्रभु फैक्टर बना के करें, एक एक ले हाँ, ले। इसमें तो सारे छटे हुए इसी में है। इस ग्रुप में सारे छटे हुए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। जम के बेइज्जती करना घर वालों की। चलो बस 1-2 मिनट है, बस अभी खत्म होने वाला है। फाइनल कर लो फटाफट, फाइनल कर लो, रखें जल्दी। देखिए समझ रहे हैं ना ये चीज? प्रभु जी ने क्या बताया कि तो मतलब है कि उनके परिवार वालों के साथ बदतमीजी से पेश आना है, तो कैसे पेश आएंगे? जैसे आके उनके साथ बैठ जाना, गप्पे हाँकना, उनको पानी वानी के नहीं पूछना, आसन वगैरह में नहीं देना, उनके साथ बैठे जनाब गप्पे में गप्पे पे लगाए जा रहे हैं, सोने का इंतजाम हो रहा है, सोने के लिए परेशान है, वही कहाँ पर आए, कहाँ बैठाएं। हाँ यही बैठ जाओ, बैठ जाओ, पूरा घर आपको जिधर मर्जी बैठो, ऐसे बोले। वो कुछ भी खाने का बोल रहे हैं, भाई भूख लग रही है, भाई आपका घर है, जो मर्जी आपका जो मर्जी बनाओ, खाओ पियो, तुम्हारे लिए कोई रोका मजे करो। इसको खाना नहीं देना। हम तो गुरु के लिए बना रहे, बस गुरु जी के लिए बन रहा है बस। आपका तो अपना घर है जी, आपको कोई परहेज थोड़ी, आपको मना किसी ने थोड़ी किया है। आपका घर है, किचन में जाओ, जो मर्जी जाके बनाओ, आप खाओ, आपको कोई हाथ थोड़ी रोक रहा है। गुरु के लिए धूल बना रहे हैं, आप चाय बना के पिए। हाँ जी, उनके लिए चाय बना के ले आओ, सबके लिए, मेहमानों के लिए इनको चाय पेश करो। नहीं करना।
हाँ एक तरीके से चाय तो कौन पीता है ना, हरे कृष्ण। गुरु की फैमिली को चाय पिलाओगे तो ये तो उल्टा काम हो जाएगा ना। शाकाहारी खाना पेश कर दो। हाँ ऐसे ही उनसे पूछो भी कोई नान वगैरह डबल रोटी कुछ आपने बाजार से कुछ मंगवाना चाहते हैं, कुछ खाना बताइए आपकी क्या इच्छा है, तो बाजारी ला के उनको खाना खिलाने की क्या लहसुन है। प्याज वाला, चटपटा भोजन लहसुन प्याज वाला खाना पेश करना। खिलाए उनको। ठीक है, हरे कृष्णा। बस मैं ये अभी आपका गुरु टाइम रह महाराज गया की 25 फैमिली को सेकेंड, लहसुन प्याज वाला खाना पेश करना तो चाहिए। इसको ड्रामाई सूरत में पेश करना है आपने। खत्म तो ये अदा आगे सत्तरे सूरज ग्रहण चल रहा है, आज पर दबाने की कदर है। चल रहा है। ये आहे गुरु महाराज की नहीं, फैमिली को बाकी- लहसुन प्याज वाला खाना पेश करना है, प्रसाद पेश करना। बस अब सब आने लग जाएंगे। क्या बात आगे साहब। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आ गए। कौन शुरू करेगा? 4 ग्रुप है ना? आप जिसको बोले। मैं भी बोल सकता हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कौन ज्यादा उतावला है। प्रभु ऐसी मेरी तरफ कोई शोर हो रहा है थोड़ा। ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पर एक साथ 2 माइक है? एक बंद कर लें, एक चला लें। कोई ऐसा है जहाँ पे 2 लॉगिन इकट्ठे हुआ है उसे, क्योंकि फीडबैक आ रहा है। तो एनीवे चौथे ग्रुप से शुरू करते हैं। चलिए, चौथा ग्रुप सबसे पहले ये बताएगा कि उसका टॉपिक क्या है, बस सिर्फ टॉपिक बताएगा, करेगा क्या ये नहीं बताएगा। ठीक है, चौथे ग्रुप की तैयारी सबसे अच्छी है। चौथा ग्रुप जो है शुरू हो जाओ, जी अपना हरे कृष्णा। करोगे, सिर्फ टॉपिक बताओगे और ये नहीं बताओगे कि क्या कर रहे हो, बस सिर्फ टॉपिक बताओगे। गुरु की फैमिली से अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए, टॉपिक। भाई अब गुरु आए हैं, और साथ में अपनी फैमिली को भी ले आए हैं। अब गुरु की सेवा करेंगे, उनकी फैमिली की भी सेवा करें। बस हम तो गुरु की ही सेवा करेंगे, गुरु को प्रसाद देंगे। अब भाई हम उनकी फैमिली के लिए नहीं बनाने वाले। माइक्रोफोन ऑफ हो गया। शिवानी माँ जी माइक्रोफोन ऑफ हो गया। हाँ, चल गया। चलो चलो, और खाना क्या हुआ, खाना बस पसंद खत्म। करूंगा। कहाँ है सब गुरु? कौन बनाएगा? हरे कृष्णा कौन प्रभु जी, बनाने मैं वाला है तो अब गुरु की फैमिली के लिए प्रसाद? मैं कौन है तो नहीं गुरु, कौन बनाने है वाली आपका? गुरु की फैमिली के लिए प्रसाद। हाँ यही ना बात। चलो चलो। मैं तो प्रभु जी गुरु प्रसाद के बेटे के साथ खाना खाना पसंद करूंगा, चाय वगैरह। प्रभु प्रसाद थोड़ी सी है, कैसे प्रभु को दूं या फैमिली को दूं? चलो 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 चलो, क्या हुआ, बस। अब गुरु आए हैं, गुरु के तो पैर पड़ने ही है। अब गुरु की फैमिली के आदर सत्कार करना है। हम तो नहीं कोई आदर सत्कार कर गुरु की फैमिली का, क्योंकि पैर हम नहीं पड़ेंगे। गुरु के पैर तो पड़ेंगे, वो हमें तारेंगे भाई। अब उन लोगों की फैमिली का हम नहीं कुछ करने वाले हैं। वो आए हैं, बेटा है। ठीक हो गया। और कहाँ प्रभु है? जी गुरु के बेटे के भी पाँव धोए, उनके सबके पाँव धोए, पानी भी कम है, क्या करें प्रभु जी? हो गया, फिनिश हो गया, मुझे लगता है फिनिश हो गया। फिनिश हो गया क्या? गुरु की आरती भी करनी पड़ेगी, फैमिली को भी संभालना पड़ेगा। अरे तो पूनम माता जी तो थी नहीं, वो ग्रुप में कैसे शामिल हो गई? वो तो बाहर बैठी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। तो कुछ मसला था इस वजह से। नहीं नहीं, आपको पता कैसे लगा? मैं वही सोच रहा हूँ। चलो ठीक, कोई नहीं। हो गया, पहला ग्रुप हो गया, चौथा ग्रुप का हो गया। ये किशोर कुमार नहीं प्रभु तो पता ही कुछ नहीं, तो आपके ग्रुप में थे ना ये? चलो कोई बात नहीं, गुरु जैसे जी भी से हो। रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब आदमी है, इतने लोगों को ना लाया करें, आप तो आ जाए करें, आपने तो हमारा कल्याण करना है, आप इतने लोगों को ना साथ लाया करें। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की फैमिली को लहसुन वाला शाबाश खाना शाबाश। ये है सारे, ये है सारे कलयुग। हाँ, को इग्नोर किया। गुरु गुरु
बस। ठीक है बेटा जियो सब कलयुग के होनहार होनहार शिष्यों। हमारा ही कल्याण होगा। चलो ठीक है। ग्रुप नंबर 2 तैयार है? गुरु और गुरु के गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर आए सारे, गुरु के गुरु भाई गुरु बहन है। जी जी हरे हाँ, कृष्णा साहिल प्रभु, आप रेडी हैं? हरे कृष्ण हरे बता जी दे प्रभु। कौन कौन नहीं नाम ले और किसको कौन कौन है, बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लें। पार्थ प्रभु, साहिल प्रभु, संगीता माता जी। खरा अशोक हाँ माता जी। पाँच। जी चले, रेडी? संगीता अशोक एंड संगीता खरा। बाकी जी बाकी जी चुप हो जाओ सारे, बस ठीक है। रत्नांगी माँ जी का मैं ऑफ कर रहा हूँ माइक्रोफोन। हर्षा ठीक माता है। जी शुरू करें। जी जी। साहिल प्रभु आप क्वेश्चन करें ना। हरे कृष्णा साहिल प्रभु। जी जी हरे हर्षा कृष्णा। माता जी ये मेरे गुरु भाई है, पानी इनको मांगे पानी ना प्रभु। प्यार कर रहे हैं, इनको खाना दे जैसे मुझे खाना दिया है ऐसे मेरी सेवा देखें आप पार्थ प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हमारे गुरु भाई के लिए भी अब हम वाटर मिनरल का पानी लेकर आए। इतने पैसे हमारे पास नहीं, आपके लिए हम कर सकते हैं, ना कि आपके गुरु भाई के लिए। वो करते क्या है मंदिर में, तो वो इतनी लेट आते हैं। पहली बात मैंने तो सुबह अपनी मंगल माला आरती में वो होते नहीं है, करते हैं, माला वो कंप्लीट अपनी नहीं सेवा करते। करते हैं, वो है तो मेरे पार्थ गुरु प्रभु भाई आप ना वो झूठ भी। क्यों बोल रहे हैं? आपको ज्यादा पता है या जैसा मुझे मेरा ज्यादा सम्मान पता है? जैसा मेरा सम्मान करेंगे आप, ऐसा उनका सम्मान करना होगा आपको, नहीं क्योंकि प्रभु, है तो हम नहीं वो भी करेंगे। मेरे गुरु आप भाई हैं माला भी करते हैं, आप मंदिर भी टाइम पर आते हैं। साहिल प्रभु कब मंदिर आते और हैं? मेरे आप गुरु साहिल भाई भी प्रभु से माला पूछें। और जब मंदिर आते भी मंदिर हैं तो जाते बस हैं, सारा माला टाइम करते वो हैं, सारी मोबाइल में ही सेवा लगे करते रहते हैं। ऐसे तो सेवा बेबी नहीं हैं। होती ना। किस चीज के प्रभु है वो फिर? किस चीज के प्रभु है? शाबाश। किस चीज के लिए हम वो करें? साहिल प्रभु आते हैं, ऑर्डर करते हैं कि माता जी ये प्रसाद। बस साहिल प्रभु खाते खाते खाते, फिर भी उनको लगता तो है नहीं। खाने से और खाने फिर का भी तो क्या आदर फायदा? सत्कार तो करना होगा आपको। क्यों प्रभु? पार्थ प्रभु हम आपका आदर करते हैं, आप इसमें शुक्र करें। हम साहिल बहुत प्रभु का नहीं तेरी। करेंगे। अगर अगर आप अगर आपको उनका आदर सत्कार नहीं करना तो मेरा भी ना करे फिर। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ठीक है पार्थ प्रभु, आप जाए अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। हमारी सेवा डिस्टर्ब हो रही है, सुबह मंगल आरती में उठना होता है, तो ठीक है प्रभु, आप भी जाए अपना काम करें, हम जल्दी सोएंगे। और आपकी लोग वजह से रात को आपकी सेवा करो, आपके चरण दबाओ, रात को आपको दूध दो। जी हमारे गुरु है, गुरु है, गुरु है। बस भाई ठीक अरे है, और जब भी आपने बोल बहुत दिया हो तो। गया। और भी तो वो कहाँ गए संगीता माता जी वाले, वो भी तो कुछ प्रभु बोल रहे हैं सबने आगे। मुझे जी कहा कि जी। तुम बोलना, तो इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। बस बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो, तरक्की कर रहे हो भाई। पाकिस्तान के सारे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता भी है। ठीक है प्रभु, इतना बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके जी प्रभु, मंगल आरती धन्यवाद। में आपके तो बहुत खुश ग्रुप होते नंबर हैं। 3 ग्रुप नंबर 3 बाकी सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर ले, ग्रुप नंबर 3 ऑन कर ले और बताएं आपके ग्रुप में मेंबर कौन कौन है, आपके मेंबरान कौन कौन है। नंबर मैंने क्या बोला, हाँ ग्रुप नंबर 3 जो है, हरे और कृष्णा। मेंबर, हाँ तारुफ ग्रुप कराएं नंबर और ये मतलब बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, मौजूद अशोक बताएं। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है। सबकी आवाज आ रही है, राजेश प्रभु की आ रही है, वैजयंती प्रभु की वहां से आ रही है, सबकी आ रही है। नंदिनी माता जी की जमा साथ और मुकेश प्रभु। तीसरे कौन है? मुकेश प्रभु है? जी मुकेश वो प्रभु। तो गायब हो गया लगता है यहाँ से, खैर बहरहाल दिखाई प्रभु जी, नहीं। टॉपिक का वो था शिक्षा और हरे कृष्णा। मौजूद है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। करनी। ये नंदिनी माँ जी भी है क्या आप लोगों के साथ? जी जी। अच्छा ठीक है, चलो फिर शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो प्रभु एक पॉइंट तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा गुरु के साथ तो हम रोज ही रहते हैं। अरे आपस में तो करो ना, मैं करो अपना, मैं तो हम देख रहे हैं बस, हम मैं भूल जाओ, करो। बाकी सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर लो बस। ये जो है वो जूते पहन के कहीं भी निकल जाएंगे और उनके सामने पैर भी फैला के बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। शिक्षा गुरु तो कभी कभार आते तो उनके सामने थोड़ी रिस्पेक्ट से बैठेंगे। क्या हुआ? बस सब चुप हो गए बाकी तो?
हरिनिवास जी भी आई हैं दोबारा। क्या हुआ वैजयंती कृष्ण प्रभु, डायलॉग नहीं है आपका कोई, क्या भूल गए? हरे कृष्णा। आज मेरे शिक्षा गुरु आते हैं और मुझे आज शिक्षा गुरु ने ना कोई सेवा दी थी जो मैं नहीं करूंगी आज, तो आप लोग देख लेना मेरी जो भी सेवा है ना, मैं जा रही हूँ अपने दीक्षा गुरु के पास। दोनों के माइक्रोफोन ऑफ हो रहे हैं बार बार, वैजयंती प्रभु और राजेश राजेश प्रभु, प्रभु, दोनों है के ना, माइक्रोफोन ऑन हो आज रहे मैं हैं, जा रही ऑफ हूँ, हो रहे हैं। नहीं करूंगी सेवा कोई भी, मैं जा रही हूँ अपने दीक्षा गुरु के पास, तो आप देख लेना जो भी सेवा है। शिक्षा गुरु तो रोज ही मिलते हैं और रोज ही सेवा देते हैं, आज तो मेरे दीक्षा गुरु आए तो मैं आज तो दीक्षा गुरु की सेवा करूंगी, तो आप देख लेना सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही सही से। हरे कृष्णा। प्रभु आपकी आवाज बहुत तेज आवाज आ रही है आपकी, बोलो। सामने वाले हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है भाई, बोलो बहुत तेज, आप अपना डायलॉग बोलो बस। आज मैं अपने दीक्षा गुरु के लिए ना प्रसाद बनाने वाली हूँ, दीक्षा गुरु के लिए नहीं बना, शिक्षा गुरु, तो आज आप लोग कोई भी प्रसाद बना लेना, ठीक है? ओके, यस। मुझे लगता है इस वाले ग्रुप में जो है ना इंटरनेट का मसला है, कोई बात नहीं, बट आप लोगों ने कोशिश करी इकट्ठे, वही जरूरी था। तो ग्रुप नंबर 1 आ जाओ भाई, कहाँ है ग्रुप नंबर 1? उसमें सुनीता माजी थी ना? जी जी यस हाँ, देखा था मैंने उनको। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, हरे बाकी सब कृष्ण। बंद कर लो। हरे कृष्ण। प्रहलाद हरे गुरु, कृष्ण। आप अपनी परफॉर्मेंस ले ले अपनी जगह, ठीक है? वन हम एक मिनट, स्टार्ट एक सेकेंड। मिनट, सबसे पहले बताओ टॉपिक क्या है अपना। निकुंज लीला माता जी, हरे कृष्णा। यस यस। पहले आप बताओ कि हम करने वाले क्या है, वो सब कुछ पहले आप प्रेजेंट करो, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे नाटक। सिर्फ ये बताने टॉपिक क्या है बस, और कुछ नहीं बताना, हमारा घास पास टॉपिक है नहीं करना। गुरु। फर्स्ट हमारा है गुरु, जो डिफरेंट जेंडर का हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये हुई हमारा ना मेल। बात, ये हुई ना तो बात। हमारे चलो, प्रहलाद गुरु आप आ रहे हैं, ठीक है? हमारे कि हमारे गुरु महाराज आ रहे हैं, ठीक है, मंदिर में या हमारे घर पे, ठीक है? अब जी दंडोबत से मैं शुरुआत कर रही हूँ। जी आगे बढ़े प्रहलाद गुरु, सारा दिन आते हैं, बैठते हैं, बोले दंडोवत करो, दंडोवत करो। दंडोवत कर करके हमारे तो घुटने नहीं खत्म हो गए, सारा दिन दंडोवत दंडोवत दंडोवत। और सारा दिन हिदायत देते, ये करो वो करो, और वो ऊपर से कहते एहतराम से भी करो। भाई हम क्यों एहतराम से करें? किया क्या है उसने हमारे लिए? चलो भाई शुरू हो जाओ। शुरू करें। प्रहलाद महाराज आप पनिशमेंट करें सुमित्रा माता जी को, उन्होंने चाय रूल पीते ब्रेक हैं किया सुमित्रा है। माता जी। सुमित्रा माता जी, माता जी हम नहीं बोले, आप गुरु हो। सुमित्रा जी, माता जी, आप बोलो। आपको 4 नियम का पालन किया है, वो करते हो आप? नहीं, मैंने चाय चाय नहीं पी आज। हेलो, हरे कृष्णा। चाय पिए। तो आपके आवाज प्ले कर रही है। नहीं, मैं चाय पीती हूँ। 4 नियम में तो चाय पीना तो मना होता है, चाय कैसे पीते हो आप? अगर हम चाय नहीं पीते तो हमारे सर में दर्द होता है, और दर्द होता है तो मेडिसिन ला के देगा, सारा दिन सर दवाई में दर्द होता है, कौन दर्द मेडिसिन ला होता के है, देगा? दवाई इतनी कौन महंगाई का दौर है। निकुंज लीला माता जी, आपको पता है, बस इनका जब भी आना होता है, इन्हें बस यही एक काम होता है कि इसको ये काम बता दो, उसको ये काम बता दो। है तो वैसे भी इनका नाम क्या, कि दास ही लगा हुआ है। गुरु पदवी में बैठ गया तो क्या हो गया? हम अपने है तो सही ये भी बात दास है। ही ना अपने गुरु के। बस इन्हें हम अभी सब काम क्या बोले? बताना आता है। वो भगवान की नजर में सब एक बराबर होते हैं, क्या गुरु क्या शिष्य, एक ही हाँ, बात है। और आपको जब पता भी है, ये बस बोले अभी मैं आ ये गए, हाथ अभी में ऐसे ही लगा, करेंगे।
आसन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये कर सारा दो, दिन जो वो कर पूरे दो। दिन काम करो। ऐसे लगता है फ्री में नौकर रख के बेटा शिष्य नहीं पाले, नौकर उन्होंने पाले, सारा दिन नौकरी करो इनकी। दूसरों प्रहलाद के गुरु, बेटा की भी नौकरी करे, गुरु की भी नौकरी करे, क्यों नहीं देखो करे? दूसरों के प्रहलाद गुरु गुरु, तो हमने कितने आपसे दीक्षा ली है अपने पाप खत्म करवाने के लिए। अब पाप खत्म हो गए ना, बस अभी आप सर पे नाच क्यों रहे हो? दूसरों के हाँ, गुरु तो कितने अच्छे होते हैं और हमारे गुरु तो हमें पूरा दिन काम ही करवाते रहते हैं। इनका बस चले मंदिर सही तोड़वा के बात, हमसे दोबारा बनवाए। सही बात है। हम अपने माँ बाप की बात नहीं मानते तो हम दूसरों की बात क्या मानेंगे। देखो ना, सही बात है। तभी आजकल हमें अभी बैठे हैं माशाल्लाह, आसन पे बैठने का तरीका देखो इनका। प्राइम मिनिस्टर है मेरा, कोई साधु की तरह बैठे हैं। चलो साधु की तरह ना, इंसान की तरह ही बैठ जाए। सही बात, हाँ मैं कहती नौकरों की तरह बैठो, खुद देखो तो और किस क्या, तरह बैठते हैं। और उनको ये कोई मलमल तरीका का होता है? पूरा बिस्तर भी चाहिए, भाई हम क्यों प्रसाद भी ला अच्छा के दे। चाहिए, चेठा मांगते हैं, वाह। साधु तो कुछ भी दे दो खा लेता है, ये भाई हाँ, 56 भोग मांगते हैं। आने से पहले कहते इंतजाम कर दो, मेरा कमरा साफ कर दो, मेरी ये चीजें सही कर। देखो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला गुरु है ना, गाय वही क्या ना करे? बाजी, आप तो पीछे रह गए। खुद भी करें कुछ सेवा, सारी हमें ही बतानी है। गाय माता सिर्फ हमारी माता, इनकी माँ नहीं है। हाँ, हमें गाय हमारी पर्सनल है ना, क्योंकि गाय सिर्फ हमारी है। नहीं नहीं, हमारी इनकी कुछ नहीं लगती ना, नहीं, सिर्फ इनकी हमारे लिए ही है। इनकी हम सातवीं करेंगे? माँ है। माता ये भी कोई तरीका हमारी होता है, है यार? इनकी कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर चारों, जो जब आपने किताब में देखा कि उसमें हमने देखा कि किस तरीके से गुरु के साथ पेश आना चाहिए, है ना। अब हम देखते हैं, जैसे ऑलरेडी आप लोगों ने वो जिक्र करा ही है कि सारा दिन जो है हमें जो है कोई ना कोई हिदायत देते रहते हैं, हमसे काम करवाते रहते हैं मुफ्त में। और क्या कहते हैं, मतलब वही ना, बंधवा मजदूर जैसे होता है ना, जैसे वो पाला हुआ है हमें। तो अब देखते हैं कि गुरु की वाणी का क्या, उसकी क्या अहमियत है। ठीक है ना। ये जो प्रभुपाद लिख रहे हैं आपके सामने जो आ रहा है, ये चैतन्य चैतामृत का आखिरी वॉल्यूम का आखिरी पन्ना है। ठीक है। जहां पे चैतन्य चैतामृत खत्म हो रहा है वहां प्रभुपाद ये चीज लिख रहे हैं। नहीं, ये वाला है कि अब एक मिनट, पता लग जाएगा। एनीवे, तो यहाँ देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑल्दो अकॉर्डिंग टू मटेरियल विजन, अगर हम दुनियावी नजरिए से देखें तो हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस दुनिया से 31 दिसंबर 1936 को रुखसत हो गए। फिर भी मैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं उनको जो है कृष्ण कृपा मूर्ति यानी कि इस केस में भक्ति शास्त्री ठाकुर को हमेशा अपने नजदीक पाता हूं उनकी वाणी से। जो वो कह गए उनकी वाणी के मार्फत जो है मैं उन्हें हमेशा अपने पास मौजूद पाता हूं, जबकि वो वफात पा गए 31 दिसंबर 1936 को। आगे देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ एसोसिएशन, बाय वाणी एंड बाय वपु। वाणी और वपु, इन दोनों तरीके से जो है हम हमारे क्या कहते हैं किसी के साथ हम संग कर सकते हैं। ये सिर्फ गुरु के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है ना। गुरु का संग भी आप वाणी और वपु से कर सकते हैं, साधु का संग भी आप वाणी और वपु से ही कर सकते हैं, और कैसे करेंगे। ठीक है। किसी का भी संग जो है आप इन दोनों जो है दो तरीकों से कर सकते हैं, वाणी और वपु। वपु का, वाणी का मतलब है जो अल्फाज जो वो कह गए, उनके वचन, बोल वचन जो होते हैं। ठीक है ना। और वपु का मतलब है उनकी मौजूदगी। ठीक है ना, उनकी मौजूदगी। अब ये वाला लाइन बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये मतलब ये सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, इस पे प्रभुपाद ने दरअसल कुछ जैसे कहते हैं ना इशारा किया है, कुछ इशारा किया है यहाँ पर प्रभुपाद ने, मैं इसलिए इसको मार्क कर रहा हूं।
Physical service is sometimes appreciable and sometimes not. ये जो जो हमारी मौजूदगी होती है वो कभी जो है अच्छी होती है और कभी अच्छी नहीं होती। उसकी कई बार जो है हम उसकी कीमत समझते हैं, कई बार उसकी कीमत नहीं समझते। एप्रिशिएबल यानी कि कई बार उसकी हम सराहना करते हैं, कई बार नहीं करते। इसका क्या मतलब? ये एक बहुत जरूरी पहलू है कि जब जो है अगर आपको अपने गुरु के साथ, चाहे वो दीक्षा या शिक्षा या इवन कोई साधु है, उसके साथ जरूरत से ज्यादा रहने का मौका मिल जाए तो फिर जो फिर उसकी कदर खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कभी कभी, यानी कि शुरुआत में तो जो है उसकी बहुत कदर होती है, पर जब आपको जो है रोजाना मिलने लग जाए तो वो सस्ता हो जाता है, उसकी कदर खत्म हो जाती है। ये इंसान की फितरत है। इसलिए प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं। मगर क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद आगे? वाणी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इटर्नली। मगर वाणी जो है वो ताउम्र हमारे साथ रहती है, हमेशा के लिए हमारे साथ रहती है। तो जब आपको उनकी वाणी पे चलना होता है तो आप चलते, जब नहीं चलना होता नहीं चलते। तो उनके साथ आपका कोई बैर नहीं होता। फिर जब आपके होश ठिकाने आ जाते हैं फिर आप चलने लगते हैं। मगर अगर वो गुरु जो है वो मौजूद हो आपके सामने, और जैसे अभी हम लोगों ने ये प्ले किया है ना, ये इस तरह का प्ले, इस तरह के वाकयात तो गुरु की मौजूदगी में नहीं हो सकता है ना। चार जो हमने जो सिचुएशंस देखी थी अभी, ये चारों के चारों सिचुएशंस कब हो सकती हैं? जब गुरु आपके सामने मौजूद हो, है कि नहीं? अब मुझे कौन दिखाई दे रहा है? अब मुझे सिर्फ सुनीता माता जी दिखाई दे रही है, सुनीता अमार। ठीक है, आप सर हिला दोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ ठीक, ओके। सो तो ये अपराध करने के लिए उसका सामने होना भी तो जरूरी है। शख्स जो है, नया नया जो शिष्य होता है, शागिर्द है, वो अपराध करने की हिमाकत नहीं करता। अपराध करने की हिमाकत पुराने लोग करते हैं, जिनको होता है बहुत देख लिया से। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि मगर वाणी, जहां तक वाणी का सवाल, वो हमेशा ताउम्र ता जिंदगी हमारे साथ रहेगी। तो इसीलिए therefore you must take advantage of वाणी, not the physical presence। इसीलिए हमें वाणी का सबसे ज्यादा जो है फायदा उठाना चाहिए। मगर मौजूद तो बहुत कम अरसे के लिए होंगे, मगर वाणी जो वो छोड़ जाएंगे पीछे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये मतलब है इसका। ये देखिए आगे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। हाँ, ये देखा, मैंने कहा था ना, चैतन्य चेतामृत का जब किताब खत्म हो रही है आखिरी पन्ने से आएगी। जब चैतन्य चेतामृत पूरी खत्म हो रही है वहां लिख रहे हैं प्रभुपाद ये चीज। द भगवद गीता फॉर एग्जाम्पल इज द वाणी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। जैसे भगवद गीता है, ये तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ना, सीधे बराह रास्त वाणी है भगवान की। तो हम तो भगवान की जो है बराह रास्त जो है सीधा सीधा हम नहीं मिल पा रहे उनसे, मगर उनकी वाणी जो है वो बिल्कुल सीधे तौर पर हमें मिल रही है। Although Krishna was personally present 5,000 years ago and is no longer physically present from the materialistic point of view, दुनियावी नजरिए से अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण 5,000 साल पहले इस दुनिया में थे, अब नहीं है मौजूद हमारे सामने। मगर द भगवद गीता कंटिन्यूज, मगर भगवद गीता जो है वो आज भी जारी और सारी है ना। भगवद गीता आज भी मौजूद है हमारे सामने, भगवद गीता आज भी जारी और सारी है। तो इसीलिए वाणी की जो अहमियत है वो इस तरीके से बढ़ जाती है कि वाणी हमेशा हमारे साथ रह सकती है, जबकि वापू जो है, मौजूदगी जो है उनकी, वो कभी हो भी सकती, कभी नहीं भी हो सकती। ठीक है।
सो ये है वाणी सेवा। और हमने कल वपु सेवा भी हमने देखा कि क्या 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 तरीके हैं, तौर तरीके हैं। ये देखिए, अब ये बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें प्रभुपाद ने। अभी देखिएगा, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, ध्यान से सुनिए। और लिख के भेजा है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लिख के दिया है। और कोई चीज लिख के देने का मतलब क्या है कि आप मुकर नहीं सकते उससे। तो प्रभुपाद मुकरना भी नहीं चाह रहे, लिख रहे हैं। So far, personal association with the Guru is concerned, I was only with my Guru 4 or 5 times. But I have never left his association, not even for a moment. मैं जहां तक जो है जाति जो है ताल्लुक का, संघ का जो है ताल्लुक है, जाति संघ का ताल्लुक है, और गुरु के साथ वो भी, मैं तो अपने गुरु महाराज के साथ 4 या 5 बार ही रहा हूं बस। मगर मैं कभी भी मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा, एक लम्हे के लिए भी साथ। कहने को आप कह सकते हैं कि मैं अपने गुरु के साथ जो है 4-5 बार रहा हूं, पर मैंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। क्यों? बिकॉज आई एम फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि मैंने उनके हिदायत पे अमल किया है, इसीलिए मैंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। देयर आर सम ऑफ माई गॉड ब्रदर्स हियर इन इंडिया। यहाँ हिंदुस्तान में ही कुछ मेरे ऐसे गुरु भाई हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे गुरु भाई भी हैं who had constant personal association of Guru Maharaj, जो हमेशा जिस्मानी तौर पर हमेशा मेरे गुरु महाराज के साथ रहते थे। यहाँ लिखा हुआ है, कुछ मेरे ऐसे गुरु भाई हिंदुस्तान में हैं यहाँ, मगर who are neglecting his orders, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जबकि जब गुरु महाराज इस दुनिया में थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, साय की तरह उनके साथ मंडराते थे। मगर आज जब गुरु महाराज इस दुनिया में नहीं है, उनके हुक्म की हुक्मदोली कर रहे हैं। लैप ऑफ द किंग, जैसे खटमल होता है, अगर वो राजा के गोद में जाके बैठ जाए। राजा बैठा है किस पे? राजा बैठा है गद्दी पर, है ना। राजा जो है राजा के ऊपर बैठा है, तो क्या हो रहा है? ही may be very puffed up because of his by his position। तो इसीलिए खटमल सोच रहा है राजा तो तख्त पे बैठा है, मैं तो राजा के ऊपर बैठा हूं, तो मेरा जो रुतबा है वो और भी ऊंचा है ना। मैं तो सिर्फ तख्त पे नहीं बैठा, रख पे तो राजा बैठा है, मैं राजा के ऊपर बैठा हूं, तो मेरा तो रुतबा और भी ऊंचा है। मगर all he can do succeed in doing is biting the king। मगर वो काम क्या कर सकता है? सिर्फ राजा को काट सकता है, बस। ठीक है ना, ये भी होता है ना, ये है संघ। आप राजा के गोद में बैठे हो और राजा के गोद में बैठकर जो है राजा को ही काट रहे हो। जैसे हम कहते हैं ना, जिसकी गोद में बैठे उसी की दाढ़ी खींच रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कर रहे हैं। पर्सनल एसोसिएशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज एसोसिएशन थ्रू सर्विस। इसलिए प्रभुपाद जो चिट्ठी लिख रहे हैं सत्यधान्य प्रभु। सत्यधान्य प्रभु यही मायापुर में ही रहते हैं, यहीं रहते हैं सत्यधान्य प्रभु मायापुर में। सो पर्सनल एसोसिएशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए जाति जो ताल्लुक है, जाति संघ इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी सेवा के मार्फत जो है गुरु का संग करना है। ये समझे चीज को। गुरु का जो संग होना चाहिए, उसमें सेवा हमेशा होनी चाहिए। बेशक आप उनके साथ हो चाहे ना हो, आप गुरु के साथ हैं तो भी आप सेवा करें, और आप अगर गुरु के साथ नहीं हैं तो भी उनकी सेवा करें। जैसे हमने कल जो है हमारे लक्ष्मी माता जी ने कई सारे जो है तरीके बताए थे कि आप बेशक पाकिस्तान में हैं और आपके गुरु दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मगर आप गुरु की जो है सेवा कर सकते हैं। सत्यधान्य देखता हूँ कहाँ है ये रहा सत्यधान्य। हाँ ये रहे ना सत्यधान्य, नहीं ये नहीं है सत्यधान्य प्रभु। एनीवे ठीक है। सो इसके साथ मुझे लगता है ये वाला हमारा सबक यहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ, सेपरेशन ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। अब ये देखिए कि जो बिछो जो है, ठीक है ना, बिछड़ने में एक
रूहानी खुशी होती है, बिछड़ने भी रूहानी खुशी होती है। उद्धव को जो है प्रॉपर चिट्ठी लिख रहे हैं, प्लीज बी हैप्पी इन सेपरेशन। इस जो आप मुझसे बिछड़े हुए हैं, मैं आपके साथ मौजूद नहीं हूं, इसमें भी जो है खुश रहना सीखें। आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माई गुरु महाराज सिंस 1936। मैं अपने गुरु से 1936 से बिछड़ा हुआ हूं। ये देखिए चिट्ठी लिखी है 1968 में, यानी 30 साल से ज्यादा हो गए हैं मैं अपने गुरु से बिछड़ा हुआ हूं। बट आई एम विथ हिम सो लॉन्ग आई वर्क अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन। पर मैं हमेशा उनके साथ हूं जब तक मैं उनके हिदायत के मुताबिक जो है मैं काम कर रहा हूँ। जो उन्होंने हिदायत दी है जिसमें उसमें अमल कर रहा हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, जुदा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जुदाई में भी एक खास तरह का एक खुशी होती है। सो वी शुड ऑल वर्क टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग लॉर्ड कृष्णा। तो इसीलिए हम सबको इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा करनी चाहिए, उनकी खुशी के लिए। एंड इन दैट वे द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन विल ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। इसी तरीके से जुदाई का जो गम है वो एक रूहानी खुशी में तब्दील हो जाएगी। जुदाई का गम रूहानी खुशी तब्दील हो जाएगी अगर हम इकट्ठे होकर भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए सेवा करेंगे। हम कृष्ण से जुदा होते हुए भी जुदा नहीं होंगे। ठीक है, सो इसके साथ हमारा ये वाला सबक खत्म हुआ और मुझे लगता है सारे भक्त भक्त थक गए हैं। ऐसा है ना, थक गए हैं सब लोग थोड़ा। राशा माँ जी लिख रही है, जी प्रभु जी मुझे लग ही रहा थक गए हैं, चुप हो गए ना सारे। तो नहीं प्रभु जी कंटिन्यू। नहीं मैं नहीं मैं थक गए। नहीं थके। ओ एक्चुअली आपका काफी अच्छा था प्रभु, इसलिए थोड़ा चुप हो गए। नहीं वो वाली बात मैं वो नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा मैं क्लास बंद कर रहा हूँ। अगर थक गए तो यार थक गए नहीं तो क्या हो मैं गया वो भी इसमें, थकने में मतलब कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया, थक गए तो थक नहीं गए। थके पर मुझे नहीं नो, थके। कोई बात नहीं, सांस ले लीजिए 2 एक्चुअली मिनट, आप मैं काफी तब अच्छा तक टॉपिक ले रहे थे इस वजह से। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी नहीं थके। अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो क्लास ले रहा हूँ भाई, मैं घबराओ मत, मैं नहीं जा रहा अभी, घंटा है मैं कर रहा हूँ क्लास। मैं मुझे लगा थक गए तो थक गए, मैं ये इसमें क्या है, मतलब बंदा थक ही सकता है, इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है कि चला के रखेंगे, तो जाहिर बात है। मैं कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ। मैं सिर्फ या अब वाला जो टॉपिक है ना, अब ये बड़ा, ये कल भी चलेगा। अब मुझे पता नहीं कल खत्म कैसे करेंगे, कल ये भी है और आगे के 2 लेसन भी है। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा इससे पहले कि मैं, एक मिनट रुक जाऊं, इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, हटा देता हूँ। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे जाऊं, आप लोगों में से हवाई जहाज पे कौन कौन चढ़ा है? हवाई जहाज रत्नांगी माँ जी ने हाथ खड़ा किया है, ये स्क्रीन पे करा दो, वो बटन होता है ना हाथ खड़ा करने वाला, वो टिक कर दो। कृष्णा प्रभु भी चढ़े हैं हवाई जहाज पे। और कौन चढ़े? विजय कुमार जी भी चढ़े, सप्रा जी भी चढ़े हैं। और कौन चढ़े? राजेश जी भी चढ़े हैं, ठीक हो गया। 3-4 लोग तो चढ़े ही हैं कम से कम। किशोर कुमार जी भी चढ़े हैं, चलिए बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। मुझे चाहिए, मतलब जो लोग हवाई जहाज पे चढ़े हैं वो चाहिए मुझे अभी, तो एक बार मुझे बता दे कौन कौन चढ़ा है। ठीक है, ओके, कम से कम 6-7 लोग तो चढ़े ही हैं इसके अंदर। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन जो है वो करता हूँ, पेन करता हूँ। ठीक है, ओके, अब आप मुझे साफ साफ देख पा रहे हैं ना? सो अब मैं कुछ करूंगा, ठीक है, अब मैं कुछ करूँ, बोलूंगा कुछ नहीं, मैं कुछ करूंगा, कुछ हरकतें करूंगा। ठीक है, और आप बताइएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, वेलकम कर रहा हूँ। मास्क लगाएं।
लड़ाई के लिए नहीं नहीं नहीं, जहाज चलाने का इशारा है, वो नीचे खड़े हुए बता रहे हैं कि जहाज चल रहा है सीधा। वेलकम कर रहे हैं। यस, क्या हो रहा था? एक तो ये किसने लिखा है? सप्रा जी ने लिखा है क्या? प्रभु जी आप जहाज में बोल रहे थे सब मतलब अपने बैंड बांट ले। ठीक है, और क्या था? अच्छा, तो मैं कौन हूँ जहाज में? एमएनसी के अंदर सबसे पहले आप अपनी सहायता करें, फिर दूसरों की सहायता करें। ऑक्सीजन मास्क जो है वो नीचे आ जाएंगे जब कम होंगी। बहुत अच्छा। तो मैं कौन हूँ जहाज में? मैं कौन था? पैसेंजर प्रभु। पैसेंजर, असिस्टेंट, केबिन क्रू। शाबाश शाबाश। तो मैं कैबिन क्रू क्या बता रहा है? केबिन क्रू क्या हमें बता रहे हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन करने हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस किस लिए बता रहा है? इसलिए बता रहे हैं कि अगर फ्लाइट के अंदर कोई इमरजेंसी आए तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकें, अपनी मदद आप। हाँ, और अगर लैंडिंग के दौरान आपको हाँ, अगर फ्लाइट में आपको लैंडिंग की सीट प्रॉब्लम आए, फ्लाइट क्रैश कर रहा हो, तो पैराशूट से उतरना चाहिए। तो पैराशूट तभी वो नीचे बता रहे हैं। ठीक है ना? बता जी दो, जी। नीचे देखो, वो नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक ऑक्सीजन है, मास्क गैस होते हैं। मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हम सब जहाज में, हवाई जहाज पे इसलिए चढ़े हैं कि अभी पैराशूट की हवाई जहाज क्रैश होने वाला है। ऐसा है? हवाई जहाज चढ़े इसलिए, हवाई जहाज में चढ़े इसलिए कि अभी ये है, हवाई जहाज क्रैश होने वाला है, राइट? हो सकता है लेकिन हुआ नहीं प्रभु जी। ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ना? हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो ही जाएगा। जी, ठीक है ना? हाँ, तो अभी जो टॉपिक अभी जो मौजूद हम डिस्कस करेंगे, ये भी ऐसा ही है, हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो ही जाएगा। मगर अगर हो तो आपकी तैयारी मुकम्मल हो। बिल्कुल प्रभु जी। अब जो टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं, जो मौजूद हम छेड़ने वाले हैं, उसके लिए आपकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। हालांकि हम भगवान से बार बार दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, मगर अगर ऐसा हो जाए तो आप तैयार रहें। ठीक है? इसी हिसाब से गुरु त्याग का जो मौजू है, हम इसके साथ जो है हम शुरू करते हैं। इसका इब्तिदा जो है इस एक वार्निंग के साथ कि भाई हम मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर अगर ऐसा हो जाए तो, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आप उम्मीद जो है की करें, रहना चाहिए। हालांकि दुआ हमेशा आप बेतरीकी कर सकते हैं। खैर, एनीवे, तो अभी या पहला सेकंड में इसको सेट कर लूँ जरा एक बार। 1 मिनट लगेगा। 9 आपके वहां 8:30 बज गए होंगे अब पूरे। आप देखिए, ठीक है, क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ गुरु त्याग। ठीक है ना? गुरु त्याग के क्या जो है उसूल हो सकते हैं? उसूल भी क्या है और तरीकेकार क्या है? ऐसे किसी जो है गिरे हुए काम में मुखिस पाया जाए और और अच्छे बुरे की तमीज खो बैठे, is fit to be abandoned।
ऐसा कोई गुरु जो शास्त्रों के बरक्स चल रहा हो, यानी कि शास्त्र ऐसा बता रहे हैं कि ऐसा कोई गुरु जो ऐसे किसी जो है घटिया काम में या ऐसे किसी या घटिया काम में मुलव्विस पाया जाए और साथ ही साथ अपने अच्छे बुरे की तमीज भूल चुका हो, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग भागवत गीता सबके पास है, आप लोग ये ढूंढ के पढ़ भी सकते हैं। वहां पर से ये लाइन दी हुई है। ठीक है, ये है पहला असूल। गुरु को आप कब त्याग सकते हैं? जब ये चीज अगर आप देखें कि वो जो है इस तरीके की किसी घटिया जो है काम में जो है मुलव्विस है और अच्छे बुरे का फर्क, अच्छे बुरे की तमीज भूल चुका है। ये है पहली शर्त। ठीक है, आगे जा रहा हूं, आगे जाऊं। अब देखिए, ये भागवतम में प्रभुपाद भागवतम के भी पहले कैंटो के 7वें चैप्टर में है। ये 43वां श्लोक है, 43वां श्लोक है। ठीक है, ये चैप्टर 7वां, मतलब वो जो अश्वत्थामा को सजा मिल रही है इसमें, तो अश्वत्थामा को सजा, तो उसके अंदर जो ये आ रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के मुताबिक गुरु टीचर स्पिरिचुअल मास्टर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। एक जो है, चाहे वो आपका उस्ताद से छोड़ देना चाहिए अगर इफ proves himself unworthy of the position of guru or spiritual master। अगर ना कर सके तो, यानी कि कोई ऐसी हरकत वो करे जो उस रुतबे के साथ उसे जेब नहीं देता। ठीक है, नाजेबा हरकत करने के वजह से जो है, तब आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पहले गीता से हमने जो है शवायद लिए, अब हम भागवतम से ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलता हूं, तीसरा और आखिरी, उसके बाद किसी को सवाल हो तो हम सवाल भी ले सकते हैं। ये महाभारत से लिया हुआ श्लोक है, महाभारत के भीष्म पर्व से। ये भीष्म देव जो है ये श्लोक जो है ये दोहरा रहे हैं, ये श्लोक जो है भीष्म देव दोहरा रहे हैं। ठीक है, महाभारत में उद्योग पर्व से, ये बहुत मशहूर श्लोक है। गुरु और आप, ये सारा कुछ आपके किताब में, तीनों की तीनों कोटेशन आपके किताब में, अगर आप 11वां सबक निकाल लेंगे आपको मिल जाएगा। गुरु और अपि अवलिप्तस्य कार्य कार्य अजानता उत्पथ प्रतिपानस्य परित्यागो विधीयते। अगर गुरु जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति से जो है आसक्त हो जाए, चिपक जाए, चिपट जाए, और उसके वजह से अपनी जो फर्ज का जो वो है, उसका क्या फर्ज है वो भी भूल जाए। ठीक है, और एक जो है घटिया रास्ते पर चल पड़े। वो घटिया रास्ता क्या है? यानी वो रास्ता जो भक्ति से अलग जाता हो, भगवान की भक्ति से अलग जाता हो, मुख्तलिफ जाता हो, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर गुरु इंद्रिय तृप्ति से अटैच, आसक्त, चिपट जाए और अपनी जो है अकल जो है उसकी मारी जाए कि क्या उसके क्या फर्ज है, उसके फराइज जो है वो भी वो भूल जाए, और एक ऐसा रास्ता चुन ले, घटिया रास्ता जो भक्ति के तरफ नहीं जाता, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, महाभारत में कहा जा रहा है। तो ये 3 श्लोक थे। आप बेशक इसका आप जो है अपने हैंडबुक में जो से तलाश लीजिए। मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाते तो मैं आपको पेज नंबर अभी बता देता हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रभु जी, पेज नंबर 72 तो आ रहा है, लिखा हुआ है 72। स्क्रीन पे कैसे आ रहा है? स्क्रीन पे तो अब आएगा, अब आया होगा। उस पे लिखा हुआ, पेज नंबर लिखा हुआ उस पे। हाँ, नहीं, मैं वो पेज ही खोल रहा हूँ आपके लिए। ये है
ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद जो है ले लेंगे, नहीं तो हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी जो है मैं सेकंड लेवल पे जा रहा हूँ। मतलब सेकंड लेवल पे जाने के लिए मैं पहले एक बार मैं ये देख लूं कि पहला जो है वो हो गया है, तो फिर मैं आगे जाऊं। ठीक है। प्रभु एक क्वेश्चन है मेरा। तो ठीक है, अगर प्रभु, जी अगर जी कोई फरमाइए। गुरु एक तो इस्कॉन से निकल जाए, वो दूसरा भगवान के सामने करवाना चाहता है, यानी करवाता है, तो क्या उसे भी छोड़ देना चाहिए? एक चीज है, इसके अलावा भी और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो चलो आप किसी की माफ करो ना, मगर अगर सारे ही काम ऐसे हैं, सारी ही काम उल्टी है, प्रभु सारी काम उल्टे हैं, सारी सीख उल्टी है, तो फिर तो आप नहीं रह पाओगे उसके साथ। एक आध चीज तो बंदा बर्दाश्त प्रभु कर ले। उसने गुरुवाद अगर शुरू किया हुआ है तो उसका कैसे हो सकता है? गुरुवाद भी शुरू किया हुआ है अपनी। वो आप देखें कि भाई, फिर आप देखें ऑब्वियसली ये कोर्स, इस कोर्स की ट्रेनिंग हो इसीलिए रही है कि अगर आपको कोई ऐसी वैसी बात दिखती है तो आप बिल्कुल आप एक्शन लें, बिल्कुल ले सकते हैं आप। तो ये आपके मतलब जो है वो चीज आपके लाइक आपके हक के दायरे के अंदर है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको दिखे कोई इस तरीके की उल्टी सीधी हरकत और जो है जो नाजेबा हो, तो बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपके स्क्रीन में, ये आपके स्क्रीन पे कुछ और आया होगा ना? अभी अभी क्या आ रहा है लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे? क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये इस्कॉन गुरु की 93 नंबर पर। नया। यस, ये निकाल लीजिए अपने पास। सब लोग जो है 93 नंबर पेज निकाल अपने पास। इस्कॉन के गुरु के बर्ताव का मयार। ठीक है, वो का बर्ताव ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप सब लोग निकाल लीजिए एक बार। ये हटा, स्क्रीन हटा रहा हूँ। ठीक है, एक पेज, ये ज्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, एक बार इन पे जो है नजर मार लीजिए, बस एक पेज है, इसको नजर मार लीजिए फटाफट। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। 9:15 बजे हम यानी कि आपके वहां के हिसाब से 8:45 पे दोबारा मिलेंगे। नजर मार लीजिए जल्दी, ज्यादा घुसने की जरूरत है, एक बार पढ़ लीजिए।
ये जो कानून है, ये कवानीन जो है, अगर आप दीक्षा दीक्षा गुरु को छोड़ रहे हैं, चाहे आप शिक्षा गुरु को छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो गुरु उनको बताना चाहिए और उसे टाइम देना चाहिए कि वो गलतियां सुधारे। गुरु के गुरु को बताए, गुरु का गुरु ना हो तो मुकेश प्रभु, गुरु का गुरु ना हो तो क्या करेंगे? किया जा सकता है, चेतावनी है, वार्निंग है उसको कि अगर कुछ मिला है ऐसी चीज, या कोई जो है ये देखिए स्ट्रेस पासिंग, जो आपने इसके ऊपर जो पढ़ा था पहले कि गुरु के जो है किस तरीके से पेश आना चाहिए इस काउंट के अंदर, उसका बर्ताव कैसा होना चाहिए, उस बर्ताव में वो खरा नहीं उतर रहा जैसे, या ऐसी भी चीज है कि कैनवसिंग कर रहा है, ठीक है ना, डिसाइपल्स की कैनवसिंग कर रहा है, यानी कि अपने लिए शिष्य जमा कर रहा है, ठीक है ना, गुरु इस तरीके से प्रचार कर रहा है तो वो इस्कॉन का प्रचार ना करके अपना प्रचार कर रहा है ताकि अपने लिए जो है वो शिष्य जो है इकट्ठा करे। इस तरह की हरकतें अगर वो कर रहा है तो उसको वार्निंग दिया जाएगा जीबीसी के तरीके तरफ से। अगर आप शिकायत दर्ज करते हैं तो जीबीसी जो है गुरु को जो है फिर वार्निंग देगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये पहला, जैसे पहली कड़ी है, अगर इसमें बात नहीं बनती तो दूसरे पे आ जाएंगे, प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब है गुरु निगरानी में रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे निगरानी, जब गुरु के अगर निगरानी रखी जाएगी तो कुछ और चीजें भी साथ में हो सकती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ जो है और भी जो है शर्तें लगाई जा सकती हैं उस पे डिसाइपल्स, बर्खास्त, सस्पेंशन, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये नहीं सुनता गुरु, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लेटेंटली इग्नोर्स, अगर गुरु जो है होता है, ठीक है, और वही निगरानी की जो है परवाह नहीं करता, नियमों में से कोई तोड़ता है, या इस तरीके से कोई ऐसी कोई हरकत करता है जिससे इस्कॉन को जो है गहरा जो है नुकसान हो सकता है, अपना आश्रम छोड़ के जो है या कोई और चीजें जो है इस तरीके में मुलव्विस होता है, पूरी तरीके से इस जो है स्टैंडर्ड साधना से जो है मुकर जाता है, साधना ही छोड़ देता है पूरी करना, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है। बर्खास्त गुरु जो है वो ना ही दीक्षा दे सकता है, ना ही शिक्षा दे सकता है। आप उस बर्खास्त हो गए, ना ही जो उसके शिष्य हैं कि उनके ऊपर जो है उसका पूरा का पूरा उसी का जो है जो कहते हैं ना कि उसका कब्जा रहेगा, ऐसा नहीं है। यानी कि उसके शिष्य तब आजाद है किसी और से शिक्षा लेने के लिए, वो ये नहीं कर सकता कि नहीं मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाओगे तुम, ऐसे नहीं कह सकता हूँ। और साथ ही साथ जो है जैसे यहाँ पर दिया है कि वो
जैसे गुरु के साथ जैसे ना उसकी गुरु पूजा होगी, ना व्यास पूजा, दक्षिणा, ये सब कुछ भी नहीं है। उसको आप फिर बतौर गुरु जो है आप उसको उसका ना आप इंतखाब कर सकते हैं, ना आप उसका तारुफ करा सकते हैं किसी से। अगर इससे भी बात आगे बढ़ जाती है तो रिमूवल, फिर उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, फिर उसको निकाला जा सकता है, और वो ये नहीं कह सकता मुझे क्यों निकाला। ठीक है, तो उसको निकाला जा सकता है, और फिर आप ये नहीं कह सकते मुझे क्यों निकाला। तो अगर वो सीधा सीधा प्रभुपाद के खिलाफ हो गया हो, इस्कॉन के खिलाफ हो गया हो, ठीक है ना, या बिल्कुल असुरों की तरह जो है उसका बर्ताव हो गया हो, या वो मायावादी बन गया हो, यानी वैष्णव जो है सिद्धांत जो है उसूल छोड़ के वो मायावाद का प्रचार करने लग गया हो, आप संप्रदाय के जीबीसी के खिलाफ वर्जी कर रहा हो खुल के, ठीक है, और या उसकी जो कमजोरी है वो ऐसी निकल आए कि अब आप कोई उम्मीद ना रह गई हो, होपलेस, ठीक है ना, उसके ठीक होने के जो है कोई उम्मीद ना रह गई हो, तब उसको इस्कॉन में से दीक्षा या शिक्षा गुरु के ओहदे से हटा दिया जाए। ठीक है, ऐसे सूरत में उसको इस्कॉन के दीक्षा या शिक्षा गुरु के उससे हटा दिया जाएगा। अभी किसी का कोई सवाल है, कुछ है तो जरूर पूछ लें। कि किसी ने चैट पे कुछ भेजा, अगर प्रभु वो जीबीसी और इस्कॉन में है ही नहीं, वो अपने में मन माने ढंग से करे तो करे, इस्कॉन के अंदर नहीं है तो हमें क्या करना, सारी दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया हमने सिर्फ हम इस्कॉन की बात कर रहे हैं। तो इस्कॉन के बाहर है तो जिसको जो जिम्मे करे वो, मगर इस्कॉन के अंदर अगर वो है तो उसको ये कवानीन मानने पड़ेंगे, नहीं तो उसको इस्कॉन से उसको गुरु के ओहदे से निकाल दिया जाएगा। कोई सवाल है अभी? अच्छा, मैं सवाल पूछूं? हरे कृष्ण। राम प्रभु आ गए। हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी। धन्यवाद हरे धन्यवाद। कृष्ण कैसे प्रभु प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आपकी कमी खल रही थी। नहीं प्रभु जी, मैं बीच में ज्वाइन कर रहा था, फिर कोई सेवा थी। मैंने देखा था, मैंने आपका इस्तकबाल किया तो आप चले गए उस वक्त। सॉरी, क्योंकि वो आपने इनके ग्रुप बनाया तो मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गया था, तो मैंने सोचा तो एक इनको कम पड़ गया, मेरी वजह से मैं लीव करना पड़ा। नहीं, तो मैंने उन पे और लोग डाल दिए थे। बस वेरी गुड। आप मुझे बहुत खुशी होती है जब आप आते हैं, मेरे को लाइक मेरा हौसला बढ़ता है। थोड़ा हमारे घनश्याम प्रभु जी, मैं इनके घर पे आया मंदिर से ऊपर, तो इनके पास आके ज्वाइन किया। अभी भी झूला झूल रहे हैं प्रभु जी। ओके, बस हो गया आज का, ऑलमोस्ट तो खत्म ही हो गया। कल हाँ, मैं इसलिए लास्ट में ज्वाइन किया। मैं सोचा अगर भक्त लोग बीच में बात करे होंगे तो बीच में घुसना ठीक नहीं है। नहीं, आज का जितना करना था मोटा मोटी हो गया। कल जो हम ये देखेंगे कि कैसे हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं ऐसे गुरु के लिए, और इस्कॉन उस वक्त आपकी यानी कि हर शिष्य की कैसे हिफाजत करता है। ठीक है, ये हमारा कल का मौजू होगा। और उसके बाद हम जो आखिरी यूनिट है वो भी कल वाकई में, तो कल हमारा कल हम सुबह 6:30 बजे मिल रहे हैं, राइट? यस, पाकिस्तानी 7 बजे। हाँ, पाकिस्तानी 7 बजे। यस, पाकिस्तानी 7 बजे तो हमारा 7:30 हुआ ना, फिर तो 7:30 सॉरी, हमारा 7:30 हुआ। ठीक है प्रभु जी, ये तंग तो नहीं कर रहे? नहीं प्रभु जी, मैं ही कर रहा हूँ। तो आप इनसे, मैं चला जाता हूँ, आप इनकी मेरी शिकायतें होंगी आपको, आप इनसे सुन लीजिए। आपने टाइम दिया, बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं। नहीं, और बहुत अच्छा रहा आपने उस पे जो चर्चा किया माता जी के क्वेश्चन पे,
तो कैसे भगवान का सेवा बंद करना चाहिए आज के चलना चाहिए? सभी लोगों तो में ऐसे पूछ लिया इन लोगों ने, मैं क्या करूं? विशेष रूप से ये था कि आज जो है वो खीर का क्या होगा, सबको खीर की पड़ी थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खीर का बता देता हूँ। खीर का बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ। खीर में तुलसी डाल के रख दो अभी, ठीक है ना। और आपने चांद के नीचे रखना होगा ना, चांदनी चाहिए होती है ना। तो आप लोग जो है छत पे जो है खीर को तुलसी डाल के उसको ढक के, पता चले कि आप ग्रहण से बचा रहे हो और बिल्ली खीर खा जाए, ठीक है ना। तो उस तरीके से ढक के जो है खीर जो है कोई जानवर ना मार सके, और तुलसी रख के छोड़ दो ऊपर। और कल सुबह जो है जब आप उठे तब आप वो खीर उठा के अब आप भगवान को भोग लगाए। खीर जो है गंदा नहीं होगा। अगर आप खीर पे तुलसी रखते हैं, तुलसी रखने से जो है कोई चीज खराब नहीं होती। अब वो सिर्फ भगवान के भोग के लिए इस्तेमाल करें, कल को पता चले आप घर के सारे सामान के ऊपर तुलसियां रखते फिर रहे हैं। हाँ, तुलसी ऐसा सिर्फ बताया जाता है प्रभु जी कई बार। ऐसा लोग कहते हैं नहीं, कच्चे ये अनाज में बदमाशी भी सीख डालो। जाते हैं ना, वही ना, इनको बदमाशियां पहले सीख जाते हैं। तो इसीलिए मैं बताऊं, तुलसी जो है राजा रानी के चरणों में भी नहीं रखी जाती है, बाकी किसकी क्या औकात है, समझ आई। राधा रानी के चरणों में भी तुलसी नहीं रखी जाती है। आप और मैं कुछ नहीं बेचते, अपने लिए जो है नहाए जाके तुलसी ना रखें, सिर्फ भगवान के भोग के ऊपर तुलसी रखेंगे और ऊपर छोड़ सकते हैं। सुबह उठा के भोग लगा दीजिए, कोई कंटेमिनेशन नहीं माना जाएगा, कोई उसकी पाकीज़गी जो है उसकी बरकरार रहेगी। ठीक है, समझ आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रामे के प्रभु। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी, आप इतने दिन से समय दे रहे हैं, आपका बहुत थैंक यू। बहुत आभार। अब कल भी ना, सुबह ही परेशान करूंगा, शाम को परेशान करूंगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कल सुबह ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह भी है, शाम को भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। जी प्रभु जी, बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण। संडे को 2 क्लासेस है प्रभु जी। आई जो चला है ना आपके प्रभु जी, हरे कृष्णा।